तो हेलो, क्या हालचाल। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो अपने पेट को मार्केट के अंदर घुमा रहा होता है। आपको क्या लगता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का पेट क्या होगा? एक डॉगी, एक कैट, या फिर कोई और जानवर? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर का पेट है एक चाकू। जी हाँ, वो अपने चाकू को रस्सी से बांध के घुमा रहा है। लिटरली क्या ही बोलूं मैं इस जगह पर। वैसे ये जो चाकू है ना, ये कोई ऐसा वैसा चाकू नहीं है, स्पिरिचुअल चाकू है। इस चाकू के अंदर ना जानवरों की तरह अपना दिमाग है। तो जब बाकी के लोग ये सब देखते हैं तो बोलने लग जाते हैं कि हाय राम, ये लगता है पागल हो गया है। हम मानते हैं कि तेरी जो चाकू है वो स्पिरिचुअल चाकू है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम उसको अपना पेट बना के मार्केट के अंदर घुमाने लग जाओगे। पागल लड़का है एक नंबर का। और जरा एक बात और सोचो, ये लड़का अपने सेक्ट का वन ऑफ द सीनियर लड़का कहलाया जाता है। पता नहीं ऐसे लोगों को ऐसा पोजीशन कैसे मिल जाता है। ये लड़का अभी तक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर भी नहीं गया है। ये बस अभी तक क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर ही गया है और मैं फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर कब का जा चुका हूँ। तो भी मेरे सेक्ट वाले जो लोग हैं ना, वो मेरे को भाव तक नहीं देते। यानी कि सीधी सी बात है, हमारी मेन कैरेक्टर के बारे में बहुत ज्यादा गलत गलत बातें कर रहे थे ये लोग, और कुछ नहीं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इन सारी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन लोगों को नहीं पता है कि जो दुनिया है ये बहुत ज्यादा जालिम है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास एक सिस्टम है, और इस सिस्टम की खासियत ये है कि किसी को भी देख के ये उसके बारे में, उसका पास्ट और वो क्या क्या कर सकता है, सब कुछ पता लगा सकता है। ये यहाँ तक कि फ्यूचर में क्या करने वाला है और कौन कब मर सकता है ये तक पता लगा सकता है ये। और इसी चक्कर में हमारे मेन कैरेक्टर को ये पता लग चुका है कि अगर वो फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज पर गया तो उसकी अस्थिति हो जाएगी। और इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर जानबूझ के फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के स्टेज पर नहीं जाता है, और इसी तरह से वो नॉर्मली अपना टाइम पास करता रहता है। इसी टाइम पास के अंदर उसको मजा भी बहुत ज्यादा आता है। ओ शिट, मेरे को अभी भी याद आया, मैं ये चीज तो भूल ही गया था। आज मेरे सेक्ट के अंदर जो एडमिशन सेरेमनी है ना, वो होने वाला है, और इसको किसी न किसी डिसेबल को आज अपने हॉल के अंदर लेना ही पड़ेगा। तो ये वहां से भाग जाता है और फिर से शिफ्ट होता है हॉल के अंदर, यानी सेक्ट के अंदर। सेक्ट के अंदर 5 बड़े बड़े हॉल यहाँ पर थे, और हर एक हॉल का एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी अपने हॉल का एक रिप्रेजेंटेटिव था। वो अभी तक आया नहीं था यहाँ पर। तो ये सब देख के जो एक सीनियर था ना, वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि साला वो युवान का बच्चा अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचा है। तो जो उसके पीछे हरे वाला वाला खड़ा था, बोलने लग जाता है कि अरे अरे, युवान जो है वो थोड़े बिजी आदमी है, थोड़े पागल टाइप के भी आदमी है, वो थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर आने वाले होंगे, आप इतना ज्यादा गुस्सा ना करो। ये जो सीनियर था बोलने लग जाता है, यार आज नए नए बच्चे लोग आने वाले हैं, और इन नए नए बच्चे लोगों के सामने हमारा नाम बदनाम हो गया पहले दिन ही। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर आ जाता है और बोल रहा होता है कि सॉरी सॉरी सीनियर लोग, यहाँ पे आने में मेरे को थोड़ा टाइम लग गया। तो सीनियर बोलता है कि हाँ, क्या क्या बोल रहे थे, तो आने में लेट हो गया। चलो अब कोई बात नहीं, आज तो गया ना, चलो जल्दी से टेबल चूज करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, हर साल एक छोटा सा इवेंट होता है, जिस इवेंट के अंदर बहुत सारे बच्चे लोग आते हैं, और फिर वो बच्चे लोग टेस्ट पास करते हैं, और टेस्ट पास होने के बाद जो सीनियर लोग हैं वो अपने अपने डिसेबल्स को चूज करते हैं कि कौन उनके सेक्ट का मेंबर बनेगा। और जो भी तुम्हारा मेंबर बनता है तो समझ लो तुम्हारा आगे चल के लेगेसी वहां पे पास हो सकता है। फिर सीनियर बोलता है चलो अब हम एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों से मिलो। हमारा मेन कैरेक्टर, इसका नाम है योहान, और हमारा मेन कैरेक्टर क्विजी पीक का मेंबर है। और उसके साइड में जो खड़ा है, क्या उसका नाम है, और डाउजी पीक का मेंबर है। और ये जो मैडम जी है, इनका नाम है वांग फांग, और ये यूसी सेक्ट की मेंबर है। और जो साइड में हरे वाला वाला लड़का खड़ा है, ये मेडिसिन पीक का सीनियर है। और रही बात मेरी, मैं तो इन सबका सीनियर हूँ, कांग है मेरा नाम, और मैं हूँ वुचांग पीक से। और आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, आई एम द फकिंग जीनियस। इस दुनिया में मुझसे बेहतरीन कोई है ही नहीं और हो ही नहीं सकता। मैं हूँ सबसे ज्यादा बेहतरीन। अरे मैं सबसे ज्यादा जीनियस हूँ। लोग मेरे प्यार में पागल है, लड़कियां तो मेरे आगे पीछे डोलती है इसी तरीके से। यानी कि सीधी सी बात यह है कि इस आदमी को बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है अपने बारे में, और कुछ नहीं। और ये देख के जो हमारे चारों बंदे थे बोलने लग जाते कि हाँ, हमको पहले से ही पता था कि ये इस तरह की फालतूजी जरूर करने वाला है। और ये सीनियर है ना, इसका ध्यान था इस वाले लड़के के ऊपर। तो सीनियर बोलता भी है कि मुझे दोषी महसूस हो रहा है, उसके पास ना स्पेशल स्पिरिचुअल रूट है जो हमारे माउंटेन पीक के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन है। कोई और इसको अपना डिसेबल ना बना ले उससे पहले मैं इसको अपना डिसेबल बनाना चाहता हूँ। तो मेरे जूनियर्स क्या बोलते हो, सबसे पहले मैं डिसेबल चूज करना शुरू करूँ क्या? क्योंकि देखो मैं तुम्हारा सीनियर भी हूँ, तो फर्स्ट मेरे को ही बनता है ना। तभी जो दूसरा लड़का था ना, वो ताना मार देता है कि सीनियर क्यों, तुमको फर्स्ट क्यों जाना है, तुम लेडीज हो क्या? वो कहते हैं ना कि लेडीज फर्स्ट। सीनियर पहले युवान को करने दो। देखो युवान का ना कई सालों से पिछले कोई भी उनकी पीक का मेंबर नहीं बना है, और अगर आप चाहते हो सबसे पहले डिसेबल चूज करना तो कर लो, लेकिन मैं आपको लेडीज मान लूंगा, फिर सोच लेना अब। तो फिर आपके पीछे यही होगा कि लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। तो जो सीनियर था बोलने लग जाता है कि हाँ हाँ चल ठीक है, मजाक मत उड़ा मेरा, और भाई युवान तू कर ले, जा तू ही कर ले सबसे पहले, वैसे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखना उसको डिसेबल बनाएगा ही नहीं, किसी और को अपना डिसेबल बनाएगा। तो ये जो बच्चे लोग थे ये एक्साइटेड हो जाते हैं, बोल रहे होते हैं कि हाँ हाँ बनाओ 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 बनाओ, जल्दी से मेरे को बनाओ, मैंने सुना
है, आपका जो माउंटेन पीक है उसके ऊपर कोई भी डिसेबल नहीं है आपको छोड़ करके, यानी कि बाकी के जितने भी रिसोर्सेज है वो सारे के सारे मेरे को ही मिलेंगे। वैसे देखो हमारे मेन कैरेक्टर को कोई मूड नहीं था डिसेबल वगैरह चूज करने का, लेकिन इसको बोला गया था कि किसी एक डिसेबल को चूज करके आ जाना बस। तो लेट मी चूज ये लड़का। ये लड़का है क्या? तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ता है ना, अरे अपने सिस्टम से पढ़ता है जो हर किसी का इन्फॉर्मेशन बता देता है, तो उसमें साफ साफ लिखा आ रहा था कि इस लौंडे के ना थोड़े से बुरे इरादे हैं। तो ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोल देता है कि नहीं नहीं, इस जैसे लोगों को मैं नहीं लगता। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर आता है इस लड़की के पास, सोच रहा होता है कि इस लड़की के बारे में क्या बताया जाएगा। तो हाँ, ये जो लड़की थी ना, इसके पास एक स्पेशल बॉडी था जो कि डुअल कल्टीवेशन के लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट था, और जो दुनिया वाले लोग हैं ना वो सारे के सारे इसके पीछे पागल हैं। और इसके लिए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर मुसीबत आती रहेगी अगर वो डिसेबल चूज करता है इसको। तो हमारा मेन कैरेक्टर सीधा सीधा बोल देता है कि नो वे, मेरे को कोई मुसीबत नहीं चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर तीसरे लड़की के पास जाता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिख के आता है कि ये जो लड़का था ये बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर इसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। इसकी जो है शादी तय हो गई थी, लेकिन इसकी बीवी ने इसको धोखा दे दिया। इसके पास एक अंगूठी है, उस अंगूठी के अंदर आत्मा है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं चाहिए इस जैसे लौंडे। ये पक्का वही मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग दिलाएगा, मेरे को नहीं चाहिए क्योंकि इस मांगा का मेन कैरेक्टर मैं हूँ, निकल बे तू। क्योंकि ऐसे लड़कों के ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबत आती है और मेरे को मुसीबत में नहीं पड़ना है। और ये जो चौथा लड़का है, अबे ये तो गे है। पांचवा, अबे ये तो लेस्बियन है, ये नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए ये तो। अब इसको देखो मैं क्या बोलूं यार, किस किस्म के चोमू लोग आए डिसेबल बनने के लिए, इनको भगाओ भाई यहाँ से। साला पूरा का मेरा मुंह खराब करके रख दिया इन लोगों ने। मैं इनमें से किसी को भी अपना जूनियर नहीं बनाना चाहता। कोई तो मिल जाओ यार, कोई तो मिल जाओ, कोई बढ़िया से मिल जाओ यार। तो जब हमारे मेन कैरेक्टर के साथ के लोग थे वो भी देखते और सोचते हैं कि यार इसने सब लोगों को तो बना कर दे, क्या इसका डिसेबल बनाने का मूड नहीं है क्या? लेकिन अभी भी एक आखिरी लड़की बची हुई थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखता है तो उसे पता लगता है कि जो इसका लगाव है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर की लीडर जो इस माउंटेन पीक की उसके साथ बहुत ही ज्यादा है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अभी इसको सबसे पहले मैं मना करूंगा, नहीं चाहिए भाई, ये तो कतई नहीं चाहिए। मेरी माउंटेन पीक की मालिक वो मेरी जान है बाबू, वो मेरी सोना है, वो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और ये लड़की उसके प्यार में पागल है। नहीं 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 नहीं, इसको नहीं दूंगा मैं, ये भी पक्का लेस्बियन होगी। लेकिन वो जो लड़की थी वो मना ही नहीं करने देती, वो सीधा बोलते है झुक के कि प्लीज मेरे को अपने माउंटेन पीक पे ले लो, प्लीज मेरे को मना मत कीजिए, मेरे को एक मौका दीजिए, एक मौका सिर्फ आपके माउंटेन पीक का मेंबर बनने का। मैं तुम्हारे सामने रो रही हूँ, गिड़गिड़ा सी हूँ। और ये सब देख के तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा होता है, वो सोच रहे होते हैं कि क्या लिटरली इस चोमू के माउंटेन पीक का मेंबर बनने के लिए कोई रो ही सकता है, गिड़गिड़ा भी सकता है इस तरीके से? ऐसा क्यों हो रहा है? इधर हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देख कर डाउट के अंदर था कि यार इतना ज्यादा पागल कौन होता है और वो मेरे माउंटेन पीक का मेंबर बनने के लिए। तो रही बात लड़की इतना ज्यादा पागल क्यों है हमारे मेन कैरेक्टर के माउंटेन पीक को ज्वाइन करने के लिए, इसके पीछे एक कहानी है। जियांग लिंगसुन नाम का एक क्लैन आता है, अगर लड़की चाहे तो अपने घर पर बैठे बैठे सारे के सारे सेक्ट को खरीद सकती है। लेकिन नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि आज से 1 महीने पहले मुझे मेरे खानदान का ना एक आइटम मिला जिसको ना फ्यूचर मिरर बोला जाता है, और उस मिरर के अंदर ना फ्यूचर दिखता है। तो जरा सोचो मुझे उस फ्यूचर के अंदर क्या दिखा होगा, जिससे मेरा जो महल था वो टूट चुका था, मेरे मम्मी पापा सारे के सारे लोग मारे जा चुके थे। इन सब का जो कनेक्शन है ना वो सिर्फ एक ही बंदे के साथ था, और उस बंदे का जो कनेक्शन है वो इस माउंटेन पीक के लीडर के साथ में है। तो कुछ भी हो जाए मुझे बस उनकी लीडर के साथ में मिलना है, उनके साथ कांटेक्ट करना है, जिससे मैं जो फ्यूचर में बुरी बुरी चीजें होने वाली है ना उनको रोक सकूं। हालांकि वो बात अलग है कि मैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड कर लूं, कभी किसी के सामने नहीं झुकी, लेकिन आज मेरे को लगता है झुकना पड़ेगा। मैं तुम्हारे सामने रो रही हूँ, तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही हूँ, मैं तो आज जिंदगी भर तुम्हारी नौकर बन के रहूंगी। तो प्लीज मुझे अपनी पीक का मेंबर बना लो यार, प्लीज 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 प्लीज। ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अबे यार बस करे, उतना ज्यादा भी मत रो वरना मैं खुद रोने लग जाऊंगा। चल ठीक है बना लिया मैंने तेरे को अपनी सेक्ट का मेंबर, आजा। वो भी बोलती है कि क्या बात है, फाइनली मेरा रोना धोना काम आ गया, मैं बन गई सेक्ट का मेंबर, यस। और ये सब देख के जो बाकी के मेंबर्स थे ना मेन कैरेक्टर के साथ में, उनको भरोसा तक नहीं हो रहा था कि क्या ये क्या हुआ अभी, हमारा डिसेबल बनने के लिए तो कोई भी इतना ज्यादा नहीं रोना धोना करेगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग अपना अपना डिसेबल बनाने पर ध्यान देते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो ठीक है, मैंने तो अपना डिसेबल बना लिया, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा कोई काम धंधा नहीं है अब यहाँ पर। तब ये जो लड़का है जो एक मेडिसिन पिल हॉल का मेंबर था, ये बोलता है कि अरे सुनो ना यार, मैं ना एक कमाल का मेडिसिन बनाना चाहता था, उसमें ना मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। और ये और सुन के बाकी के जितने भी लोग खड़े थे किसी को भरोसा ही नहीं होता इस बात पर, क्योंकि सारे के सारे लोग तो हमारे मेन कैरेक्टर को एकदम चोमो समझते हैं क्योंकि वो क्यूए रिफाइनिंग के लेवल पर है। लेकिन ये जो लड़का ये पहले से ही मेडिसिन पीक का मेंबर है और ये लिटरली हमारे चोमो मेन कैरेक्टर से मेडिसिन के बारे में पूछ रहा है। पक्का ये दुनिया उल्टी हो चुकी है, ऐसा ही सब लोग समझ रहे होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे अरे कोई बात नहीं, मैं तुमको बाद में मिलकर बता दूंगा इस बारे में, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो ठीक है जूनियर आ जाओ मेरे साथ में। तो जूनियर बोलती है कि चलो आ जाओ चलते हैं। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ से जाता है, बाकी सारे सारे लोग क्वेश्चन लगते हैं कि अबे तो पागल हो गया है क्या,
तू सीरियसली युआन से पूछ रहा है पिल बनाने के बारे में, जबकि तू खुद एक मेडिसिन हॉल का मेंबर है, वो भी सीनियर मेंबर है। अरे इस चीज के बारे में तो तुझे नॉलेज होना चाहिए ना, लेकिन तू उस चोमू से क्यों पूछ रहा है इस बारे में? तो ये जो बंदा होता है बोलने लगता है कि अरे अरे उसको चोमू मत बोलो, ये बेशक हरकतें चोमू जैसी करता है, दिखने में चोमू है लेकिन रियलिटी में भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, स्पेशली मेडिसिन को लेकर तो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। और ये सारी बातें सुन के इन दोनों को तो भरोसा ही नहीं होता भाई इस बात पर। वो सोच रहे होते हैं कि लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, तो ऑडिशन बिल्डिंग लेवल पर है, वो क्यों रिफाइनिंग के लेवल पर है, तुम दोनों का लेवल भी तो कम है एक दूसरे से, ये भी तो देखो। अगर कैसे वो तेरे से ज्यादा उससे आ रहा है ये तो बता हमको। तो ये लड़का बोल देता देखो इस सब के बारे में मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ वाकई उनका मेडिसिन नॉलेज बहुत ज्यादा कमाल का है, मेरे से तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है उनका। तभी जो सीनियर होता है बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरी बारी आ गई डिसेबल बनाने की, तो बेटे तू तू मेरा डिसेबल है हंसते। और भाई ये देखो उस लड़के की फटके 64 हो जाती है। वो बोलता है कि क्या मैं मेरे को डरा रहे हो क्या तुम? चलो ठीक है मैं आज से आपका डिसेबल मान लिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर डिसेबल बनाने के बाद निकल के अपने माउंटेन पीक के ऊपर आ जाता है। तो लड़की बोलती है कि ओ ये है क्या? अरे हाँ यही फ्यूचर के अंदर मैंने ये बात देखा था माउंटेन पीक को, सेम टू सेम है ये तो। वायदा को सुनो यार, जो हमारी माउंटेन पीक की मास्टर है वो कहाँ पर है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे यार वो तो बड़ी सुंदर है। तो लड़की सोच रही होती है अबे मैंने तो ये पूछा कि वो कहाँ पर है और ये बोल रहा है कि वो सुंदर है। वाह सच में काफी ज्यादा लड़की आदमी है ये। और फिर लड़की बोलती है कि सुंदरता के अलावा और क्या है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सुंदरता के अलावा उनका फिगर, आय हाय 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 हाय, उनके बड़े बड़े अरमान, ओए होए मजा ही आ गया देख, क्या कमाल के हैं उनके बड़े बड़े। और उनकी बूटी देख के तो आया है मेरा दिल ही फिसल जाता है उनके ऊपर। और ये सब सुनने के बाद लड़की बोल रही होती है कि अबे साला किसके मुंह का ठरकी आदमी है ये। तो लड़की बोलती है चलो ये सब तो ठीक है, वैसे मुझे उनसे मिलना है, क्या मैं उनसे मिल लूं क्या? तो ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं मिल सकती तुम उनसे। वो जो माउंटेन देख रहा है साइड में, उसकी चोटी पे बैठ के वहां पे वो सेकुलेशन में जा चुकी है, कल्टीवेशन करने में लगी पड़ी है धड़ाधड़। और उन्होंने सबको मना कर रखा है कि मेरे से मिलने के लिए कोई नहीं आएगा, मतलब कि कोई भी नहीं आएगा मिलने। और ये सुन के बेचारी लड़की डिमोटिवेट हो जाती है, सोच रही होती है कि यार मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना ज्यादा अपमान झेला, मैं घुटने में आकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी सिर्फ उनसे मिलने के लिए। और ये बोल रहा है कि हम उनसे मिल ही नहीं सकते, इतने दिन देखने से पहले तूने मुझे उठा काहे को नहीं लिया? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है दूसरी बात ये है कि उनको ना मेरे से मिलने से डर लगता है बहुत ही ज्यादा। और ये सुन के लड़की हैरान हो जाती है, सोच रही होती है कि क्या मास्टर अपने डिसेबल से मिलने में डरती है, घबराती है। अबे ये क्या लॉजिक हुआ? हालांकि मेरे को सुनने में आया था कि ये थोड़े ठरकी टाइप की हैं और इनकी बातों को सुन के मैं ये कंफर्म भी हो गई, तो शायद से जो मास्टर है वो ठरकपन के चक्कर में इनसे मिलने के लिए नहीं आती होगी। तो लड़की पूछती है भाई तो वैसे मैं नहीं मिल सकती क्या उनसे? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है देखो अगर उनका मन किया, अगर वो सेकुलेशन से बाहर आ गई तो तुम उनसे मिल सकती हो। और मास्टर कब आएंगे सेकुलेशन से बाहर आई डोंट नो, इस बारे में मेरे से मत पूछना बिल्कुल भी। और हाँ दूसरी बात, तुमको ये बीच लकड़ी वगैरह दिखाई दे रहा है ना, इन लकड़ियों को उठाओ और अपना घर बनाना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए कोई भी घर का बंदोबस्त नहीं है पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई रहता ही नहीं था ना, मैं अकेला रहता था यहाँ पर। और ये सुन के लड़की सदमे में चली जाती है, बोल रही होती है क्या मुझे अपने रहने के लिए यहाँ पे झोपड़ी बनाना पड़ेगा? यार मेरे महल के अंदर मेरे लिए इतना बड़ा कमरा था, मेरे लिए मेरा सारा का सारा काम मेरे नौकर किया करते थे। चलो कोई बात नहीं यार, मुझे मालूम है अगर मुझे यहाँ की मास्टर से मिलना है तो मुझे यहाँ पर काम करना ही पड़ेगा, इस माउंटेन पीक के अंदर मेरे को अपना गुजारा बसारा संभालना पड़ेगा। और फिर लड़की काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद अपना झोपड़ा यहाँ पे बना लेती है। और फिर लड़की बोलती हुई है कि बना लिया मैंने झोपड़ा, और जो वीडियो को लाइक ना करे वाह तभी मैं सीनियर से मिल लेती हूँ। हेलो सीनियर, सीनियर सुनो ना, अगर बात सीनियर तुम कर क्या रहे हो? अरे गेम खेल रहे हो क्या? तो जी हाँ, जैसे हमारी दुनिया के अंदर वीडियो गेम वगैरह होता है ना, वैसे यहाँ पर भी होता है। हालांकि इनकी दुनिया में वीडियो गेम नहीं होता, लेकिन यहाँ पर स्पेशल क्रिस्टल होते हैं, जिन क्रिस्टल्स के द्वारा तुम लिटरली गेम खेल सकते हो। और बहुत सारे कल्टीवेटर्स गेम्स को खेलते हैं अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए या फिर अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए। यानी ये यहाँ पे बैठ के गेम खेल रहा है और मैं बाहर 2 घंटे से बैठ के उस झोपड़े को बनाने में लगी पड़ी हूँ। इस सीनियर ने तो मेरे पूरे दिमाग का दही कर दिया। हेलो सीनियर, मेरी बात सुनो यार, तुमको ना वीकली कल्टीवेशन में ध्यान वगैरह देना चाहिए, आपको तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर जाने की कोशिश करनी चाहिए ना, आप यहाँ पे गेम वगैरह खेल रहे हो, ये तो गलत बात है ना। तो हमारे मेन कैरेक्टर सुनने के बाद बोलता है कि अरे अरे मैं कोई गेम नहीं खेल रहा, मैं यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहा हूँ। तो लड़की बोलती घंटे का कल्टीवेशन कर रहे हो, हाथ में साफ साफ दिख रहा है कि गेम खोल के बैठे हो। हाँ दुनिया में बहुत सारे कल्टीवेटर्स है जो कि गेम वगैरह खेलते हैं और फिर वो अपने आप को बर्बाद ही कर लेते हैं, और तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम भी पक्का अपने आप को बर्बाद ही कर लोगे इसी तरीके से। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैसे तुम सोच क्या रही हो, क्यों आई हो मेरे पास, कोई काम वगैरह है क्या? तो जो वो लड़की होती है बोलने लग जाती है नहीं नहीं काम वगैरह तो खैर नहीं है, लेकिन मुझे कल्टीवेशन करना है। तो जो हमारे माउंटेन पीक की कल्टीवेशन टेक्निक है ना, तो प्लीज मेरे को वो बता दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा हमारे माउंटेन पीक का कल्टीवेशन टेक्निक रहने दो, वो तुम प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, वो प्रैक्टिस नहीं हो सकता। तो लड़की पूछती है क्या
प्रैक्टिस नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्या हमारी टेक्निक इतनी ज्यादा महान है, इतनी ज्यादा स्पेशल है कि हमको उसको प्रैक्टिस करने में इतना ज्यादा मुश्किल होगा? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ना ना ऐसा कुछ नहीं है, हमारी जो टेक्निक है ना बिल्कुल ही बेकार है, एक नंबर की, एकदम घटिया सुअर टट्टी है। उसका नाम सुनते मेरे को तो उल्टी आ जाती, कसम से बता रहा, दोबारा नाम बनने में इस टेक्निक का मेरे आ गई। तो लड़की बोल रही होती है, सीनियर आप क्या बके जा रहे हो, चुपचाप टेक्निक निकाल के दो ना मेरे को। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ठीक है यार ये ले टेक्निक। हमारा मेन कैरेक्टर क्रिस्टल के अंदर टेक्निक देता है मॉडिफाई करके, और ये देख के जो वो लड़की थी बोलने लग जाती है क्या तुमने कल्टीवेशन टेक्निक मॉडिफाई कर ली? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता और नहीं तो क्या, बहुत ज्यादा बेकार टेक्निक था ये, बिना मॉडिफाई के तो और भी ज्यादा बेकार लगता। इस टेक्निक को बच्चे बच्चे अगर सीख लेते ना तो और भी ज्यादा नुकसान हो जाता। लड़की मन ही मन सोच रही होती है कि क्या इसको पता नहीं है कल्टीवेशन टेक्निक मॉडिफाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, जब तक तुम गोल्डन कोर लेवल पर नहीं जाते तब तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सीनियर सुनो, आपने इस बार ये सब कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगली बार से कोई भी कल्टीवेशन टेक्निक मॉडिफाई मत करना, वरना आपके ऊपर मुसीबत आएगी, देख लो कर। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है कि अच्छा बेटे अब तू मेरे को सिखा रही है। तो लड़की बोलने लग जाती है नहीं 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 सीनियर मैं आपको क्यों सिखाऊंगी, सच्ची बता रही हूँ भाई। मनी मन सोचती है आखिर सीनियर है एक नंबर का, सच में बुद्धू है ये, मैं इतनी अच्छी एडवाइस दे रही हूँ इसको उल्टा मेरे को ही डांट रहा है। खैर मेरे को क्या मतलब, मेरे को चुपचाप आके कल्टीवेशन करना है। तो वो एक कोने में आके अपना कल्टीवेशन वगैरह करने लग जाती है, और फिर वो नोटिस करती है कोई सी फायर रिफाइनमेंट आर्ट, ये इस टेक्निक का नाम है। वाकई में ये जो टेक्निक है काफी ज्यादा ठीक ठाक है, उतनी भी बुरी नहीं है जितनी बुरी सीनियर यहाँ पे कह रहे थे। लेकिन हाँ मैं इस टेक्निक को डायरेक्ट नहीं सीखूंगी, मेरी एक दोस्त है, सबसे पहले उनसे इस बारे में कंफर्म कर लूंगी ये टेक्निक सीखने लायक है या नहीं है। और अब सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर, जो कि उस क्रिस्टल के अंदर गेम खेल रहा था सांप वाले डेमंस को मार मार के, और फिर बोलता है कि ये मैंने मार डाला इसको, आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, साले सबको मारूंगा एक एक करके। तो क्या है ना कि रियलिटी में हमारे मेन कैरेक्टर वैसे की क्यूआई रिफाइनिंग के लेवल पर हो, लेकिन वो जितना ज्यादा गेम खेलता है ना इसका पावर उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल नहीं बढ़ता है। और हमारे मेन कैरेक्टर जानबूझ के लेवल बढ़ाता भी नहीं है, जिससे कि इसका जो लेवल है वो दुनिया वालों के सामने डाउन रहे और इसके ऊपर कोई मुसीबत ना आए। और इस गेम का सबसे ज्यादा हाई लेवल का डीमन जो कि पेंडुरस था वो आज मेन कैरेक्टर के सामने था, और इसको देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब मैं इससे पिछली बार लड़ने के लिए आया था ना ये साला मैं पिछवाड़े में घुस गया था। सच्ची बता रहा लिटरली 15 दिन तक वो उठ नहीं पाया था बेड के ऊपर से, बहुत बुरा गुस्सा था ये अंदर तक। लेकिन आज मैं इस पेंट ब्रश की बैंड यहाँ पे बजा दूंगा। ओए पेंट ब्रश तेरा बाप आज तेरे से लड़ने के लिए आ गया है, आजा लड़ ले लड़ ले लड़ ले मेरे से। तो जो पेंट ब्रश था उसको ये सब देख गुस्सा आ जाता है, वो हमला करके गायब हो जाता है। और ये देख हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या गायब, ये कहाँ चला गया। तो जी हाँ पेंट ब्रश से पीछे से आता है उसके और पिछवाड़े में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेचारा नहीं घुस पाता। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बेटे बेटे आज नहीं घुस पाएगा बेटा, देख सोने की पैंट पहन रखी है मैंने, सोने की पैंट, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तू मेरे पिछवाड़े में नहीं घुस सकता, आज तुझे मार के खत्म करूँ। तो जी हाँ हमारा मेन कैरेक्टर पूरी की पूरी ब्रश की बैंड बजा देता है और फिर बोलता है कि ओह जीत गया मैं। तभी सिस्टम भी बोलता है कि चलो बधाई हो तुमने मिशन कंप्लीट कर दिया, तो इसके बदले में आपको हेवनली डार्क फ्रैगमेंट मिलता है और ये जो डिवाइन ब्रश है ये भी मिलता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हेवनली डार्क फ्रैगमेंट और ये डिवाइन ब्रश, और ये तो वही ब्रश है ना जिसको अभी अभी मैंने मार के खत्म किया है, और ये मेरे को ऐसा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया, बहुत ज्यादा सही है यार ये तो। और ये डिवाइन फ्रैगमेंट पे मिल गया, ये भी सही है। लेकिन यार मैं इस ब्रश से करूँ क्या मैं इस गेम के अंदर जो भी लिखूंगा वो सच हो जाएगा? तो इस गेम के अंदर मैं हूँ सबसे टॉप पर, वैसे मेरे को भी नहीं पता इस बारे में कि मैं टॉप पर आया हूँ या नहीं आया हूँ, लेकिन लिखने में तो मजा आ गया। तो हमारा मेन कैरेक्टर तो गेम वगैरह खेल रहा होता है अंदर ही अंदर, फिर हम बाहर की साइड आते हैं जहाँ पे गेम वगैरह हो चुका होता है, और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना चाकू लेता है और वापस से मार्केट के अंदर घुमाने के लिए निकल जाता है। तो जो और भी बहुत सारे बंदे थे वो अपना अपना पेट जो है मार्केट में घुमा रहे थे। तो एक लड़की थी जो कि कछुआ घुमा रही थी, तो हमारा मेन कैरेक्टर देखता और बोलता है कि यार कछुआ ये तो बहुत ज्यादा स्लो होता है। और ये सुन के एक लड़की बोलने लग जाती है कि सीनियर क्या ही जोक मारते हो, सच में शर्म नहीं आती तुमको ये बात बोलते हुए। तो हमारा मेन कैरेक्टर सुन के बोलता है तुम जोक की बात करती है मैं तो और भी कुछ मार लूं, क्यों रे चाकू। तो चाकू भी सारे से बोलता है कि हाँ बॉस मार लो कोई दिक्कत नहीं। तो जो लोग वहाँ पे देख रहे होते हैं वो भी बोलने लग जाते हैं यार किस किस्म का गंदा आदमी, कितनी अश्लील और कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें कर रहा है। और हाँ तुम लोगों को एक बात याद आई, इन्होंने एक बार अपने मास्टर को छेड़ा था, तब से मास्टर सर्कुलेशन में चली गई है और आज तक वो अपने सर्कुलेशन से बाहर नहीं आई है। और जो बाकी के लोग थे ना स्पेशली वो हरे वाला जिसको पिल बनाने का नॉलेज है, उसका एक बंदा उससे बोलता है देख रही हो जो युवान है वो कितना ज्यादा पागल आदमी है, वो कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें यहाँ पे करता है, और तुम कह रही हो इसके पास पिल का नॉलेज है। तो ये जो हरे वाल था बोलने लग जाता है कि हाँ है उसके पास पिल का नॉलेज, और हाँ तुम लोंडो हटो यहाँ से, मुझे सीनियर से कुछ बातें करनी है। तो बाकी के जो लोग थे बोलते ठीक है वो समझा रहे हैं। और फिर वो आदमी हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके बोलता है कि देखो तुमने मेरे से बोला था कि तुम बाद में मेरे को टिल के बारे में बताओगे, तो प्लीज यार अब तो मेरे को बता दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो पूछो।
तो वो जो आदमी था बोलने लग जाता है कि देखो मेरे पास ना एक कमाल की पिल की रेसिपी है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं है कि इससे पिल बनेगा या फिर नहीं बनेगा, तो तुम इसको देख के बताओ ना कि ये सही है या फिर गलत है। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस पिल की रेसिपी को देखता है, तो हमारे मेन कैरेक्टर का जो सिस्टम है ना, तो वो तो हर चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन बता देता है, तो इस रेसिपी के बारे में भी वो बता देता है पूरी तरीके से, और जो गड़बड़ था वो भी बता देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर वो सारी की सारी बातें इस हरे बाल वाले के ऊपर चिपका देता है। बाकी के लोग जो देख रहे थे उनको लगता है कि फेक रहा है, ये झूठ बोल रहा है एक नंबर का, लेकिन जो हरे बाल वाला था वो बोलता है कि नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला, थैंक यू आपका मेरे को इस बारे में बताने के लिए। और ये रहा पर्पल जेट बाम्बू, ये एक स्पेशल बाम्बू है, ये मैंने कलेक्ट किया था, ये चलेगा ना पिल बनाने के लिए। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर इसको स्कैन करता है, उसे पता लग जाता है कि यह काफी ज्यादा हाई ग्रेड का बाम्बू है, तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। तो अभी के लिए तुम जाओ, जाके अपनी जड़ी बूटी के अंदर इसको डालो और पिल बन के तैयार हो जाएगा। तो हरेवाल वाला बोलता है कि अरे आपका थैंक यू, अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया शुक्रिया आपका। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जब वहां से जा रहा था, तो वो जो लड़का है वो इसके बारे में हमको बताता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, इसकी जो मास्टर है वो एक डिवाइन एज की औरत यहाँ पर है, और वो हमारे सेक्ट की एक एल्डर यहाँ पर है, लेकिन पता नहीं साले ने उनको छेड़ दिया या कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया या कुछ ऐसा बोल दिया जिससे मैडम जी नाराज हो गई, और नाराज होकर वो सेकुलरिज्म में चली गई, और तब से लेके आज तक वो सेकुलरिज्म के अंदर ही है, और वो बाहर तक नहीं आई है। अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो मारता डांटता, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आने से ही घबराती है। तो सोचो लोंडे के अंदर पक्का कोई ना कोई बात तो होगी। और फिर वो हरे वाला हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि सुनो ना यार, तुम अपने मास्टर से माफी क्यों नहीं मांग लेते। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भला मैं क्यों माफी मांगू, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। तो हरे वाला भी लाइक की मुझे नहीं पता इसने क्या किया था, लेकिन इतना तो भरोसा है कि गलती इसकी ही होगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये वाला जो पहाड़ दिख रहा है तुमको मेरे पीछे, इसी पहाड़ के ऊपर वो सर्कुलेशन में बैठी हुई है, और वो जो औरत है ना, वो औरत है ना, वो मेरी 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 छिना। तभी जो हरीवाल वाला था वो बोलता है अरे भाई 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 रुक जा, बहुत हो रहा है। अपने मास्टर के बारे में इतना सरिया कौन ऐसा बोलता है, मेरे जूनियर चल यहाँ से, अगर मैं इसके साथ में रहूंगा तो किसी दिन मैं भी मार खाऊंगा। तो हाँ, फिर वो जो हरेवाल वाला था वहां से निकल जाता है, और फिर सीन शिफ्ट होता है। हमारे मेन कैरेक्टर ने इसको इन्फॉर्मेशन बता दिया था कि पिल बनाने के लिए ये चीज चाहिए, तो हरेवाल वाला वैसी वैसी पिल को बनाने के लिए आया था। तो इसका जो टीममेट था वो बोल रहा था कि भाई मत बना, मत कर ट्राई, गड़बड़ हो जाएगा। तो हरेवाल वाला बोलता है कि मुझे उन पे पूरा भरोसा है, उन्होंने जो कहा है मैं वही करूंगा, और कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा, देखना सब कुछ सही होगा। तो वो लड़का फिर से बोलता है कि देख ले भाई, अगर फेल हो गया ना सारा का सारा मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। तो ये आदमी बोलता है कि अरे मुझे उन पर पूरा भरोसा है, मैं फेल नहीं होने वाला, 100% ये सही बनेगा। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे आता है, अपने चाकू वगैरह को रखता है और बोलता है कि चलो यार मैं थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर गेम खेलने के लिए टोकन उठाता है ना, तो उसे दिखता है कि उसके अंदर एक और मैडम जी ने लॉग इन किया था। और ये देख हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि वाह यार वो मैडम जी आ गई यार, शायद से मैंने आप लोगों को ये नहीं बताया, मैं इस दुनिया का आदमी नहीं था, मैं पृथ्वी का आदमी था जो इस दुनिया के अंदर आ गया। जब मैं पृथ्वी पर था ना, तभी मेरे को ये टोकन यहाँ पे मिला था, और इस टोकन के साथ में मैं गेम खेला करता था, और इस दुनिया के अंदर आने के बाद ही मेरा जो गेम है वो कंटिन्यू है। तो ना एक औरत यहाँ पे थी जिसके साथ मिलकर हमारा मेन कैरेक्टर गेम खेला करता था। हमारे मेन कैरेक्टर का कोई दोस्त नहीं था, ये पूरी तरह से अकेला था, लेकिन इस औरत के साथ में गेम खेल खेल के इसको बहुत ही ज्यादा मजा आया। इसी तरीके से दिन दिन भर गेम खेलते ये लोग टाइम गुजरता गया, और फिर एक दिन वो जो औरत थी वो अचानक से गायब हो गई। मेरे को उस दिन कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं कंफ्यूज था कि मैं उसको कांटेक्ट कैसे करूं, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं लगा। मुझे वो मैडम जी फिर कभी नहीं मिली, और इसी तरीके से कई महीने गुजर गए, लेकिन आज वो मैडम जी फाइनली मेरे को गेम में ऑनलाइन दिख रही है। चलो जरा उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो हेलो मैडम जी, आप वो क्या, कहानी में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले मैं तुमको एक बात बता देता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो एक प्लेयर है जिसको गेम खेलना है, जो गेम की तरह वो खेलता है, लेकिन वो जो मैडम जी जिसके बारे में मेन कैरेक्टर हमको बता रहा था, वो जो औरत है वो गेम की कोई प्लेयर नहीं है, वो गेम की एनपीसी है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि वो ही कोई प्लेयर है जो कि दूर कहीं बैठ के मेन कैरेक्टर की तरह गेम खेल रही है उस कैरेक्टर से, लेकिन नहीं, वो गेम के अंदर की रियल एनसीपी है, और वो इस गेम के अंदर रियल में एक महारानी है। तो हमारा सीन शिफ्ट होता उसी महारानी की तरफ। वो बड़ी टेंशन में थी, अरे यार मैं इस जगह की महारानी हूँ, और महारानी लोग जो है हम कभी किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, कभी कभी तो उसके सबसे वफादार लोग भी गद्दार निकल जाते हैं। और आज से 10 साल पहले मेरे जो पापा थे वो मर गए, और जैसे ही मेरी पापा की डेथ हुई उनका जो इनहेरिटेंस था वो मेरे को मिल गया, और तब से लेके आज तक कभी दुश्मन का अटैक हो जाता है, कभी डेविल्स का अटैक हो जाता है, कभी कभी कोई अपना ही गद्दारी कर देता। तब से लेके आज तक ना जाने कितना प्रॉब्लम आया, इतना प्रॉब्लम आया कि मैं तुमको क्या ही बताऊं। मेरी एक हाई लेवल की आंटी है जो मेरी हमेशा हेल्प करती है, अगर वो यहाँ पे नहीं होती ना मेरे साथ में, तो मेरी कब की बैंड बज चुकी होती। सच में यार बहुत ज्यादा मुसीबत का टाइम चल रहा है, बड़ी मुसीबत के
दिन गुजर रहे हैं मेरे। मैं अभी के लिए फिलहाल में थोड़ा सा नहा लेती हूँ, इस बारे में बाद में सोचूंगी। तो ये आराम से नहा रही थी, उतने में जो हमारे मेन कैरेक्टर ने मैसेज भेजा था ना, वो इसके पास में आता है। तो ये भी देखती है, अरे वाह ये टोकन, मुझे नहीं पता है कि ये टोकन कौन सा है, लेकिन ये तो मेरे को कई साल पहले इम्पीरियल तहखाने में पड़ा हुआ मिला था। तो मैंने इसको उठा लिया, और जैसे ही मैंने इसको उठाया मेरे को एक बंदे का मैसेज यहाँ पे आया। योहान नाम था उस बंदे का, बड़े ही कमाल का बंदा था वो, इंटरेस्टिंग बातें करता मेरे से। हमारे बीच में दोस्ती हो गई थी। पहले के टाइम पे मैं बिल्कुल ही बोर नहीं हुआ करती थी, और जब जब भी बोर होती मैं उससे बातें कर लिया करती थी, मजा आ जाता था सच में। चलो देखते हैं अब उसने क्या मैसेज भेजा है मेरे को। तो उसका मैसेज था कि तुम किधर हो। तो महारानी मैसेज करती है, मैं तो इधर ही हूँ, और तुम बताओ तुम्हारे क्या चल रहा है, बड़े दिनों बाद तुमने मैसेज किया यार। तुम्हारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है कि हाँ यार बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, और अभी के लिए मैं चला मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए, अपना लेवल पूरा करने के लिए। महारानी को इतना समझ में नहीं आता, उसको इतना समझ आया कि मॉन्स्टर का शिकार करने जा रहा है, लेकिन लेवल पूरा करने ये इसको समझ नहीं आया। तो महारानी को ऐसा लगता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कोई हंटर होगा जो कि शिकार वगैरह किया करता होगा। तो हाँ, ये जो महारानी है इसको ऐसा लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इसी की दुनिया का बंदा है, और ये जो डिवाइस है टोकन जो है ये कांटेक्ट करने का कोई डिवाइस है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो दुनिया के किसी दूसरे कोने से बैठ के इस मैडम जी के साथ में बातें कर रहा होगा, इनको ऐसा लगता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सुनो यार थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, लेकिन हम जैसे प्लेयर्स को डरना ही क्यों है, अगर हम एक बार मर भी गए तो वापस से रिवाइव हो जाएंगे। मैडम जी को घंटा को समझ नहीं आता, को सोच रही होती बोल क्या रहा है, लेकिन से दिमाग में आता है ये तो घंटा है ना, तो हंटिंग वंटिंग करने जा रहा होगा। तो मैडम जी ये बोल देती हैं कि मेरे को तुम्हारे साथ में आने का मन था, लेकिन मैं आ नहीं सकती क्योंकि मैं बिजी हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बिजी, अबे गेम में के अंदर तो गेम खेलने के लिए आते हैं, इसमें तुम क्या बिजी हो गई। लेकिन फिर महारानी पूछती है कि वाई द वे तुम हो कहाँ पर। तो हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि जो फॉरबिडन एरिया है ना, गुआंग फॉरबिडन एरिया, मैं वहीं पर हूँ। देखो हमारे मेन कैरेक्टर के लिए तो ये गेम का फॉरबिडन एरिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी दुनिया के अंदर ये जो एरिया है ये रियल में एक फॉरबिडन एरिया जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, जहाँ पर कोई भी नहीं जाता, सब लोग यहाँ पे जाने से डरते हैं। तो महारानी बताती है मैंने इस बारे में कहानी सुनी थी, जो ग्रेट एम्पर लेवल के बंदे हैं ना वो भी वहाँ पर नहीं जाते हैं, और जो भी वहाँ पे जाता है ना वो जिंदा बच के तो कभी वापस नहीं आ पाता। लेकिन यार ये लड़का वहाँ पे जाने के बारे में बातें कर रहा है, नहीं नहीं ये पक्का मजाक कर रहा होगा। वही लड़के युवान सच में मजाक कर रहा है ना मेरे से इस बारे में। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बोल रही हो मजाक, अरे मैं तुमसे वाला मजाक क्यों करूंगा, मैं तो तुमको ही बुलाने के लिए आया था, लेकिन तुम तो बिजी हो, तुम नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं तुम बताओ यार मैं अकेले काम कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी काफी क्लियर किया इस फॉरबिडन एरिया को। और ये सुन के महारानी एकदम शॉक्ड हो जाती है, बोलते क्या बात कर रहे हो, तुमने पहले भी क्लियर किया है, कहना क्या चाहते हो आखिरकार तुम। और फिर उस दिमाग में क्लिक होता है कि यानी कि इससे पहले ये दूसरे फॉरबिडन एरिया के अंदर गया था, और इसने वहां पर बहुत सारे डीमन वगैरह को मारा है, यानी कि ये जो बंदा है तो वाकई में काफी ज्यादा गजब होगा। ऐसे बंदे के बारे में ना तो मैंने कभी देखा है और ना ही कभी इसको सुना है। फिर महारानी पूछती है कि यार एक बात बताओ आखिरकार तुम्हारा पावर कितना है, जो तुमने इतनी आसानी से फॉरबिडन एरिया को क्लियर कर दिया, तुम एम्पर लेवल पर हो क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है एम्पर, अभी ये कौन सा लेवल होता है, मैं तो 82 लेवल का हूँ। तो देखो महारानी का जो दुनिया है उसके अंदर लेवल होता है क्यूआई रिफाइनिंग, गोल्डन कोर, एम्पर लेवल, गॉड रिलम, इस तरीके का। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो एक प्लेयर है, तो उसका लेवल होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, इसी तरह से चलता है, ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर 82 लेवल पे था। महारानी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि 82 अब एक ये किस तरह का लेवल है यार, ये जो लड़का है ना इसी तरह की अजीब अजीब सी बातें करता है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आता। 82 लेवल होगा शायद से एम्पर लेवल का ही बराबर। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे क्या हुआ, आप क्या सोच रही हो, मैं पिछली बार जब उस फॉरबिडन एरिया के अंदर गया था ना तो उसके अंदर जो कमाल का वेपन था ना, वो ब्रश, साला इतना अश्लील ब्रश है ना, वो हमेशा पिछवाड़े में घुस के अटैक कर देता था मेरे ऊपर। वो लिटरली 2 बार मेरे पिछवाड़े में घुस के अटैक कर दिया था, लेकिन तीसरी बार मैंने उसको पकड़ के फाड़ के रख दिया। और मैडम जी ये सुन के पूरी तरह से चौंक जाती है, क्योंकि इस ब्रश के बारे में मैडम जी ने किताब के अंदर पढ़ा था। ये वाकई में एक डेंजरस ब्रश है जो कि डेंजरस एरिया के अंदर पाया जाता है। वाई द वे ब्रश का लेवल कितना है, तो हमारा मेन डायरेक्टर बोलता है ब्रश का लेवल यही होगा कोई 17-18 के आसपास। तो मैडम जी बेचारी सोच में पड़ जाती है, क्या ये है 82 लेवल का और ब्रश है 17-18 लेवल का, बस यार वाकई में ये तो गजब ही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर फिर से एक बार पूछता है कि क्या हुआ, आ गई क्या मेरे साथ में। तो महारानी बताती है कि नहीं यार वहाँ पे ना एक लेयर लगा हुआ है, यानी कि प्रोटेक्शन, उसको बिना तोड़े तुम अंदर जा नहीं सकते, और उसको तोड़ना नामुमकिन है। हमारे जो बंदे लोग हैं उन्होंने कई साल पहले ट्राई मारा था लेकिन वो नहीं टूटा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बताता है अरे अरे ऐसे कैसे टूटेगा, उसके लिए एक सीक्रेट है, और सीक्रेट का नाम है सीढ़ी। तुम ना अपने साथ में सीढ़ी लेकर के जाना, तो तुम उस प्रोटेक्शन वॉल के अंदर ऑटोमेटिकली घुस जाओगी। अरे सीढ़ी का मतलब लैडर यार, जिस पर हम चढ़ते हैं ना ऊपर जाने के लिए, वही। और ये सुन के महारानी फिर से चौंक जाती है कि क्या सीढ़ी, अगर हमारे पास सीढ़ी हुआ तो हम ऑटोमेटिकली उस वॉल के अंदर घुस जाएंगे। लेकिन ना 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 मैं अकेले नहीं जाऊंगी, वो बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया है, जब तक मैं या मेरा कोई एम्पर लेवल का बंदा नहीं आ जाता है ना मैं नहीं जा सकती अकेले। लेकिन यार ये लोंडा कैसे गया अकेले, यार मुझे तो इस लोंडे के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा ही नहीं हो रहा अब। उसके बाद में सीट शिफ्ट होता थोड़े समय बाद, हमारी जो महारानी थी वो सारी सारी इसी बारे में बातें सोचे जा रही होती है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरा जो देश है वो मुसीबत के अंदर है,
और एक पड़ोसी देश है हमारा जिसने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और उनको चैलेंज कर दिया है कि हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे उनका बैटल तुम्हारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के साथ में हो जाए। और उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग जीत गए तो वो लोग आसानी से चले जाएंगे, लेकिन अगर हम लोग हार गए तो मेरे को उनके प्रिंस के साथ में शादी करनी पड़ेगी। और जो मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है ना, वो है हमारी आंटी। लेकिन यार उनको ना बहुत पहले चोट लग गया था, वो अभी के लिए ना लड़ने के लायक नहीं बची हैं। अगर वो लड़ने जाएंगी तो वो हारेगी, और अगर वो हारी तो मैं भी जाऊंगी, उसे प्रिंस के साथ शादी करनी पड़ेगी, और जो मेरा देश है वो भी जाएगा, क्योंकि वो लोग साले नहीं छोड़ेंगे इस देश को फिर। और हम देखते हैं कि जो हमारी महारानी थी वो इसी बातों को सोचती जा रही थी कि वो हार जाएंगे उसकी आंटी और फिर देश वगैरह चला जाएगा उन दुश्मनों के पास। लेकिन इन सब चीजों से बचने का ना एक तरीका है। जो महारानी की जो आंटी है उनको चोट लगा है ना, वो चोट को ठीक करना पड़ेगा, और उस चोट को ठीक करने के लिए स्पेशल दवा होता है वो चाहिए। और ये जो दवा है ना, ये उसी फॉरबिडन एरिया के अंदर मिलेगा जिसके बारे में हमारा जो युवान था ना, यानी मेन कैरेक्टर, वो बात कर रहा था। और अगर ये चीज हमारे मेन कैरेक्टर ने बोली है कि उसने तो सच ही बोली होगी। और फिर वो अपने नौकरों को ऑर्डर दे देती है कि सुनो मेरे नौकरों। तो उसके लोग आके बोलते हैं कि अरे मैडम जी आप तो बड़ी जोश में लग रही, बताओ क्या बात है। तो ये मैडम जी भी बोलने लग जाती हैं कि एक काम करो, इस फॉरबिडन जोन के बारे में जितनी भी किताब है वो सारी की सारी किताबें ला करके मेरे को अभी के भी दो। और ये जो किताबें है ना, इन किताबों के अंदर वाकई में कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में लिखा गया है ना, जिससे ये जो महारानी की जो आंटी जी है वो 2 दिन के अंदर ठीक हो जाएंगी। और अगर ये जड़ी बूटी इनको चाहिए तो उसके लिए तो महारानी को उस फॉरबिडन एरिया के अंदर जाना ही पड़ेगा। और वो अपने मनी मन में सोच रही होती है कि यार वैसे तो वो एरिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वहां पे जाने के लिए एम्पर लेवल के बंदे चाहिए, करूँ तो करूँ क्या मैं, यार बहुत दिमाग खराब हो रहा है इन चीजों से लेके। लेकिन फिर कोई बात नहीं, अगर मैं वहां पर नहीं गई और मेरी जो आंटी उनका इलाज नहीं हुआ तो मैं वैसे भी हार जाऊंगी, और मेरा देश और प्लस ना मैं, हम दोनों ही चले जाएंगे। तो एक बार मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। अगर मेरे को कोई जड़ी बूटी वगैरह मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ये तो किस्मत की बात है। और इसीलिए मैं रेडी हूँ। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर वो भी एक ऐसी एरिया के अंदर आ जाता है जहाँ पर 60 और 70 लेवल के कई सारे बॉट थे। हमारा मेन कैरेक्टर को देख के बोलने लगता है कि अब तुम्हारी ऐसी की तैसी, सालो तुमको तो अभी खत्म कर दूंगा। और फिर वो अटैक कर देता है और उसके बाद में वो सारे के सारे बॉट्स को मार डालता है। देखो ये जो बॉट्स थे ना, ये हमारे मेन कैरेक्टर के लिए हैं, या कि रियलिटी में जो इस दुनिया के लोग हैं वो उसके लिए या तो कोई इंसान वगैरह होंगे या फिर कोई डीमन वगैरह होंगे बस। और उन सबको खत्म करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि बस हो गया, खत्म भी हो गया इतना जल्दी, क्या नूबड़े लोग थे यार ये, इनसे लड़ने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया। खैर छोड़ो कोई बात नहीं, अब मैं लॉन्ग आउट कर लेता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर लॉग आउट करके बाहर आ जाता है गेम से। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जो महारानी के दुश्मन लोग थे ना उनकी तरफ। वो लोग आराम से बैठ के अपने चाय पियानी पी रहे होते हैं, तब उनका खबरी आ जाता है। और ये जो खबरी है ना, ये हमारी महारानी के घर में जासूसी करता था नौकर बनकर। तो वो नौकर बताता है कि बॉस मैंने अभी भी पता किया इस बारे में, पहले जो महारानी थी वो नहाने गई, नहाने के बाद वो आराम से आकर के बैठ गई, और बैठने के बाद उसने जो फॉरबिडन एरिया है उसके बारे में काफी सारा इन्फॉर्मेशन मंगाया। और इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ना आई डोंट नो उसने कहीं जाने का प्लान बनाया। तो जो महारानी के दुश्मन लोग थे वो बोलने लग जाते कि ओ ऐसी बात है, तो वो फॉरबिडन एरिया के अंदर जाना चाहती है। फॉरबिडन एरिया वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया। हमने उस महारानी को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया, इतना ज्यादा मजबूर कर दिया कि उसे फॉरबिडन एरिया के अंदर जाना पड़ रहा है। तो बीरो बता तेरा इस बारे में क्या विचार है। तो जो दूसरा बंदा बैठा हुआ था साथ में बोलने लग जाता है अरे मेरा क्या विचार है, जाने देना उसको, वहीं पे जाके मर जाएगी। अगर वो मर गई तो उसके एरिया के अंदर हम लोग कब्जा कर लेंगे, अगर वो जिंदा बच के आ भी गई तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 दिन बाद उसके आंटी के साथ में बैटल होने वाला ही है, तो हम उसको हरा के उसकी एरिया पे कब्जा कर लेंगे। यानी विन विन सिचुएशन है हमारे लिए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीजों से। तो ये बात सुन के पहला बंदा ही बोलने लगता है हाँ फायदा तो है खैर हमारा, लेकिन फिर भी संभल के रहना, अगर उसका नसीब अच्छा हुआ तो उनको कोई बेहतरीन आइटम भी मिल सकता है उस फॉरबिडन एरिया से, क्या भरोसा। सीन सिर्फ होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जो कि बाहर आता है गेम वेम खेलने के बाद। वो डिसेबल से पूछता है कि और डिसेबल कैसी हो, और उसके बाद वो डिसेबल का इन्फॉर्मेशन चेक करता है। तो उसे पता लगता है कि जो डिसेबल है पूरे मोटिवेशन के मूड में कि ये मार डालूंगी, फाड़ डालूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, कल्टीवेशन कर करके नंबर 1 बनना है, अपने फ्यूचर को बचाना है, मेरे को दुनिया बचानी है। और ये सब पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वाह कितना ज्यादा उच्च विचार है इसका, ये पढ़ के तो मेरे को ही मजा आ गया। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास में आके बोलता है और डिसेबल कैसी हो, तुमको तो बड़ा पसीना आ रहा है। तो डिसेबल पूछने लगती है कि मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम क्या कर रहे थे रात भर कमरे के अंदर, बड़ी हालत खराब लग रही है तुम्हारी देखने में, शेक शेक कर रहे थे क्या। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है अबे तेरे को शर्म नहीं आती तो अपने सीनियर के सामने ऐसी गंदी गंदी बातें करती है, मैं गेम खेल रहा था वहां पर गेम। तो डिसेबल बोलने लग जाती है क्या गेम खेल रहे थे, अभी गेम खेलने पे इतना ज्यादा कौन थक जाता है, झूठ मत बोलो सीनियर यार। तो हमारे मेन कैरेक्टर सोचता है कि हाँ अभी मैं तो थक तो गया, गेम खेलने पे इतना कौन थकता है। तो बोलने लगता है कि मैं क्यूआई रिफाइनिंग लेवल का बंदा हूँ ना, तो इसीलिए शायद मैं थक गया, तो अब मेरे को ना चाहते हुए अभी फॉर्मूले से बिल्डिंग लेवल पे जाना पड़ेगा क्या। खैर मेरे को जाना तो चाहिए भाई, तब ये लड़की मेरी हेल्प करेगा ही ना, ए लड़की।
तो वो जो लड़की थी बोलने लग जाती है क्या हो गया तुमको, मुझे इस तरह से स्माइल के साथ में क्यों देखे जा रही हो। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ के अपने पास में लाता और बोलता है कि प्लीज मेरे को बचा लो यार, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे पता है तुम कोई छोटी मोटी लड़की नहीं हो, तुम एक स्पेशल लड़की हो, और मुझे पता है तुम्हारे पास कमाल कमाल की कल्टीवेशन टेक्निक होगा, तो प्लीज एक मेरे को दोगी क्या। तो सैवल पूछने लग जाती है लेकिन तुमको क्यों चाहिए। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे को लेवल अप करने के लिए चाहिए, 10 20 50 100 या 200 भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैवल बोलने लग जाती है वो तो पागल वागल हो गया है क्या, कैसा सीनियर है यार, 100 200 मेरे पास नहीं है और तेरे को इतना ज्यादा क्यों चाहिए यार। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है देख बात ऐसी है कि मैं सारे की सारी कल्टीवेशन टेक्निक को कंबाइन करना चाहता हूँ, मैं सारी की सारी टेक्निक को कंबाइन करके एक नया टेक्निक बनाऊंगा और उसी से अपना लेवल अप करूंगा, अपने सेक्ट को बचाऊंगा, देश को बचाऊंगा, अपनी दुनिया को बचाऊंगा। यस हम दुनिया बचाएंगे, बहुत अच्छा, हम सभी मिलकर दुनिया को बचाएंगे। यस डिसेबल सोच रही होती है कि बस यही चीज की उम्मीद नहीं थी मेरे को, कसम से बहुत पागल सीनियर मिला है मेरे को यार, ये मेरे को जब से मिला है ना तब से इतनी ज्यादा गहरी गहरी जो इतनी ज्यादा अजीब अजीब सी बातें करता है ये, लेकिन मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन हाँ एक बात है, ये दिल का बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो मैं इसको दे तो सकती ही यूक है। तो सुनो सीनियर, इसके अंदर सारी की सारी टेक्निक रिकॉर्ड है ठीक है, और हाँ मेरे को कल वापस कर देना ये टेक्निक को नोट करने के बाद। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे बिल्कुल ठीक है मैडम जी, वैसे एक बात बताओ डो कल्टीवेशन करोगी क्या मेरे साथ। तो डिसेबल बोलते साले ठर की सीनियर निकल यहाँ से। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था, तुम बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा हो जाती हो। और उसके बाद में हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे के अंदर आ जाता है और ट्रू टेक्निक को चेक करता है कौन कौन सा है। तो पहला था दिशा डेमंड शॉर्ट टेक्निक, 4 एडवांस टेक्निक, 3 असेंस टेक्निक। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वाह यार ये तो काफी ज्यादा कमाल की टेक्निक्स हैं सारी की सारी, लेकिन 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 ये फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल है। हमने बहुत सारी महानुभाव को देखा है जिसके अंदर ये फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल तो बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन ये वाली जो महानुभाव है इसके अंदर जो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल है ये थोड़ा सा अलग है। तो इनका फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल इस तरह से था, अगर तुम लो लेवल का मटेरियल यूज करोगे तो तुम्हारा लो लेवल का फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल होगा, अगर हाई लेवल का मटेरियल यूज करोगे तो हाई लेवल का फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल होगा, और इसकी वजह से तुम्हारे जो गोल्डन कोर और नॉनसेंस सोल लेवल पर जाने के चांसेस होंगे वो भी हाई हो जाएंगे हाई लेवल के मटेरियल से। तो हमारा मेन कैरेक्टर सारी की सारी बातें समझ चुका था, उसने टेक्निक को मास्टर कर लिया था और वो बोलता है कि ओ यस अब बस मेरे को मटेरियल चाहिए जिससे मैं हाई लेवल पे जा सकूं यार, लेकिन हाई लेवल का मटेरियल कौन सा चाहिए और ये मिलेगा कहाँ से, मुझे कोई तो बता दो यार, मेरे को तो इस बारे में मालूम ही नहीं है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर जहाँ पे जो हमारी महारानी थी वो फोरबिडन एरिया के बाहर आ चुकी थी और वो बोलती भी है कि ये रहा फोरबिडन एरिया। तो जैसा कि हमको पता था यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा हुआ है, हम लोग अंदर नहीं जा सकते। तो महारानी की नौकरानी आके बताती है कि हाँ सीढ़ी, आपको कहा था ना कि सीढ़ी लेके हम लोग अंदर जा सकते हैं, तो हम जो सीढ़ी थी वो लेकर के आ गई है। तो महारानी ऑर्डर दे देती है कि जल्दी से कुछ बंदों को लेकर के आओ, उनकी पीठ पे सीढ़ी बांधो और उन्हें अंदर भेजो। तो हाँ जो महारानी के क्रिमिनल्स थे ना जो कि जेल में बंद थे उनको लेकर के आया जाता है। देखो ये तो रियलिटी है, अगर जो एक्सपेरिमेंट है वो तो या तो जानवर पे होते हैं या फिर क्रिमिनल्स पे होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि अंदर जाओ, तो ये क्रिमिनल्स बोलने लग जाते हैं कि प्लीज हमको माफ कर दो, दया करो हमारे ऊपर, ये परवीन एरिया बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं कभी भी कोई क्राइम नहीं करूंगा, लेकिन हमको माफ कर दो यार। और जो जासूस लोग थे ना वो इस चीज के ऊपर नजर रखे जा रहे थे, वो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये देख ये मैडम जी फॉरवर्ड एरिया के अंदर जाएंगी, आज एक घंटा जा पाएंगी, ये पागल है ये एक नंबर के सब के सब। लेकिन क्या जो क्रिमिनल्स लोग थे ना वो परविडेंट एरिया के अंदर चले जाते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं होती उनके ऊपर। और ये देख के जो जासूस थे ना वो चौंक जाते हैं कि व्हाट, ये लोग अंदर घुस भी गए यार, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा न्यूज है, हमें अपने मालिक लोगों को बता देना चाहिए इस बारे में। लेकिन तभी पीछे से जो महारानी के सोल्जर्स थे ना वो आ जाते हैं और उन जासूसों की जान निकाल लेते हैं। और सोल्जर्स बोलती भी है कि महारानी देखो यहाँ पे जासूस थे, हमने मार डालो उन लोगों को। तो महारानी बोलती है कि बहुत ही बढ़िया, अब चलो एक काम करो तुम लोग सीढ़ियों को लगाओ और अंदर चलो फिर। तो फिर महारानी भी सीढ़ी लगाती है और जो उसके सोल्जर्स वगैरह थे वो भी सीढ़ियों को लगाते हैं और अंदर जाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो जो सोल्जर्स लोग थे वो बोल रहे होते हैं कि अरे महारानी जी देखो ये फॉरबिडन एरिया है, अंदर न जाने क्या क्या डेंजर होगा, तो आप ना जाओ ना, हम लोग जा तो रहे हैं। तो जो महारानी थी वो बोलने लग जाते हैं कि नहीं ये मेरा फैसला है, तो मैं भी तुम्हारे साथ में जाके रहूंगी। और उसके बाद में मैडम जी और प्लस में जितने भी सोल्जर्स थे वो सारे के सारे अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ये लोग अंदर आते हैं, अंदर काफी ज्यादा बड़े बड़े काफी ज्यादा कमाल कमाल के डीमन वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन ये लोग ना इतने भी ज्यादा स्पेशल नहीं है तो इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इन लोगों को जड़ी बूटी भी दिख जाता है तो बोलने लगते हैं हाँ बोरा जड़ी बूटी जल्दी जल्दी उठाओ, ले लो यहाँ से जल्दी फटाफट ले लो। और ये देख के मैडम जी थी ना वो भी कुछ हो जाती है, सोच रही होती है कि वाकई में यार जैसा इसके बारे में सुना था ये बिल्कुल वाकई में वैसा ही है, इसके अंदर काफी ज्यादा कमाल कमाल की जड़ी बूटियां हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे बाद, इन लोगों ने बहुत सारा जड़ी बूटियों को कलेक्ट कर लिया था। तो सोल्जर्स आके बताते हैं कि मैडम जी देखो हमने सारी की सारी जड़ी बूटी कलेक्ट कर ली, सारी की सारी टॉप क्वालिटी का है। और भाई महारानी को ये सब देख कर उनको भरोसा ही नहीं हो रहा था इन सब चीजों पे, वो सोच रही होती है कि वाह यार इतना ज्यादा बड़ा कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ और हमको सारी की सारी जड़ी बूटियां मिल भी गई इतनी आसानी से। तो सोल्जर्स बड़े एक्साइटेड होकर बोल रहे होते हैं कि बताओ महारानी बताओ क्या कहती हो, और भी ज्यादा ढूंढे क्या, वैसे तो इतने में काम चल जाएगा आसानी से, लेकिन वो क्या है ना कि लालच भी कभी कभी अच्छी चीज होती है। तो हमारी जो महारानी होती है बोलने लग जाती है कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं करने वाले, देखो लालच
कुछ अच्छी चीज नहीं होती और मैं भी नहीं चाहती कि किसी की भी जान यहाँ पे चली जाए। चलो यहाँ पे इतने में काम हो जाएगा, वो हमें वापस चलना चाहिए। तो सोल्जर्स बोलते हैं ठीक है, और इसके बाद में ये लोग और भी ज्यादा डीप एरिया के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि डीप एरिया में खतरा जरूर होगा, इतना तो कन्फर्म है। तो सोल्जर्स को इस बारे में पता था कि जो हमारी मैडम जी है उनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं मालूम था। इनको इस बारे में किसी और ने बताया होगा, जिसने भी बताया है उसने बहुत ही बड़ा एहसान किया इस चीज पर, भला वो उस आदमी का। ये सीधा सीधा हमारे मेन कैरेक्टर की ही तारीफ कर रही हैं। सीन शिफ्ट होता हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि क्लास के अंदर बैठा हुआ था, जहाँ पर नए नए बच्चे लोग पढ़ते हैं। और वैसे तुमको याद है हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो टॉप लेवल का डिसाइबल है। तो जो बाकी के बच्चे लोग थे ना, वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के चौंक जाते, वो सोच रहे होते कि हाँ ये कौन है, इसने तो पर्पल कलर का कपड़ा पहना है, और पर्पल कलर का कपड़ा तो इनर डिसाइबल पहनते हैं। अगर ये कोई इनर डिसाइबल है तो ये हम जैसे छोटे बच्चों की क्लास में क्या कर रहा है। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ, सेक्ट के अंदर टोटल 4 टाइप के डिसाइबल्स होते हैं। नंबर 1 सर्विस डिसाइबल, यानी सीधी बात वो नौकर होते हैं और कुछ नहीं। और फिर आता है आउटर डिसाइबल, और फिर आता है इनर डिसाइबल, और फिर आता है ट्रू डिसाइबल, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। तो जो ट्रू डिसाइबल होते हैं वो बड़े लोग होते हैं, वो हम जैसे छोटे लोगों पर कभी ध्यान नहीं देते, लेकिन ये आके हमारी क्लास के अंदर बैठा है, ऐसा क्यों। भाई अभी है कौन, तो एक बंदा बताता है कि अरे इनका नाम ये युवान है, जो कि क्यू साइक पीक के इनर डिसाइबल है। तो लड़कियां देख के बोल रही होते कि वाह ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है, मुझे शादी करती है। तो बाकी के लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि वैसे तो हमको पता है जो बाकी की जो इनर डिसाइबल है वो सारे सारे फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर जा चुके हैं, लेकिन ये नहीं गया है। लेकिन लड़कियां बोलती है फिर भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, शादी कर लो हमसे। तो बाकी के जो लड़के होते हैं वो सोच रहे होते हैं यार ये लड़कियां भी ना बस खाली हैंडसम चेहरा देखती हैं। तो लड़कियां ही बोल रही होती है और नहीं तो क्या यार, जब इतना ज्यादा हैंडसम कोई है तो उसको तो देखना ही पड़ेगा ना। तुम कौन सा बदसूरत लड़कियों को भाव दे देते हो, तुम भी तो सुंदर लड़कियों को ही भाव देते हो ना। और उतने में क्लास के अंदर आ जाता है टीचर। जब वो टीचर हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है तो वो पहचान नहीं पाता, लेकिन जब उसका कपड़ा देखता है तो वो समझ जाता है कि अरे ये तो कोई हाई लेवल का डिसाइबल है। लेकिन ये मेरे जैसे छोटे से आदमी क्लास में क्यों आके बैठा है, क्यों बैठा है, क्योंकि मैं एक कमाल का टीचर हूँ। हाँ हाँ हाँ, बड़े बड़े लोग भी मेरे से ज्ञान लेने के लिए आते हैं। तो आज मैं इन सभी बच्चों को इतना बड़ा ज्ञान दूंगा, इतना बड़ा ज्ञान दूंगा कि मियाँ खलीफा भी देख के शर्मा जाए, वो भी बोले कि ओ माय गॉड ये कितना बड़ा है। और फिर वो टीचर अपना ज्ञान देना शुरू करता है। तो हेलो 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 स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राव चैन सेन। तो आज मैं तुम सभी लोगों को देने वाला हूँ बहुत ही बड़ा वाला ज्ञान फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बारे में। तो कल्टीवेशन की स्टार्टिंग होती है क्यूआई रिफाइनिंग लेवल से, जब तुम अपनी बॉडी के अंदर क्यूआई को स्प्रेड करवाते हो और धीरे धीरे करके कल्टीवेशन करते हो। वो तो पहला स्टेप होता है। और दूसरा स्टेप होता है, सबसे ज्यादा जरूरी भी होता है, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर फाउंडेशन बनाना। देखो फाउंडेशन जितना ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, फ्यूचर के अंदर डेवलपमेंट होने के जो चांसेस है वो उतनी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी कमाल की बात, जो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल है ना उसके अपने अलग अलग ही ग्रेड होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी एक्साइटेड होकर बोलता है यस 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 यही चीज तो है जो मेरे को जाननी थी। और फिर जो टीचर होता है वो बताना शुरू करता है कि फाउंडेशन बिल्डिंग के टोटल 4 ग्रेड होते हैं। सबसे पहला होता है मोर्टल ग्रेड, यानी कि लो लेवल का। फिर आता है स्पिरिचुअल ग्रेड, और फिर आता है अर्थ ग्रेड, और सबसे ऊपर आता है इमॉर्टल ग्रेड। तो जो लो लेवल का ग्रेड होता है उसके लिए तुमको लो लेवल का मटेरियल चाहिए, और मीडियम के लिए मीडियम का, यानी जितना ज्यादा तुम हाई लेवल पर जाते जाओगे उतने तुमको हाई लेवल का मटेरियल चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए तुम मुझे देख सकते हो, मैंने लो ग्रेड का मटेरियल यूज किया था क्योंकि मैं था एक गरीब आदमी, मेरे पास केवल वही चीज थी लो ग्रेड के मटेरियल। तो मेरा लेवल अप तो हो गया, मैं ना फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे तो आ गया, लेकिन मैं अभी तक गोल्डन कोर लेवल पे नहीं जा पाया। और वहीं अगर मैंने मीडियम ग्रेड का मटेरियल यूज किया होता ना तो मैं अब तक गोल्डन कोर रिलम पे चला गया होता। और अगर हाई ग्रेड का मटेरियल होता तो मैं नॉनसेंस सोल रिलम पे भी जा सकता था। और सबसे जो ऊपर आता है इमोर्टल ग्रेड का मटेरियल, ये तो सबसे ज्यादा हाई लेवल का ही होता है, इसके बारे में तो क्या ही बताऊं मैं तुम लोगों को। और ये कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। ऑडियंस भी लाइक की बस जिस यस सर, और बताओ उसके बारे में, और बताओ। हमारा मेन कैरेक्टर की हाँ यही चीज तो थी जो मेरे को जानना था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर पूछने लगता है कि टीचर इमेजिन करो कि अगर मुझे इमोर्टल ग्रेड का फाउंडेशन लेवल का बंदा बनना है तो मुझे किस लेवल का मटेरियल चाहिए और किस तरह का चाहिए। तो इस बारे में बुड्ढे को खुद नहीं पता था, तो वो बोलने लग जाता है कि तुमको 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 चाहिए, हाँ 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 मैं तुमको इस बारे में बता सकता हूँ क्योंकि आई एम द ग्रेट, आई एम द बेस्ट, आई एम द मास्टर, मैं हेवनली दाव तो खिला के रख सकता हूँ। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी ओ यस ओ यस ओ यस टीचर तुम्हारी बातों तो बड़ी कमाल की लग रही है, चलो चलो जल्दी से डिटेल के अंदर बताओ। लेकिन इधर बुड्ढे को तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो अपना इधर कुछ भी पेले ही जा रहा था, मतलब कुछ भी बकवास कर रहा था ये। अब तो बुड्ढा बोलना शुरू करता है कि सुनो मेरी बात, हेवनली दाव जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा कमाल का दाव होता है, हेवनली दाव यानी हेवन का पावर। तो बुड्ढा बोलता है कि अगर तुम्हारे पास हेवन का पावर है यानी ऊपर वाली की इच्छा शक्ति है, तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं, तो तुम ऑटोमेटिकली अपना लेवल अप कर लोगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या बोला, मतलब अगर मुझे इमोर्टल लेवल का ग्रेड का ये चाहिए फाउंडेशन बिल्डिंग तो मुझे
हेवनली डाउ का मटेरियल चाहिए होगा। ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है क्या? तो वो टीचर बोलने लगता है कि यस 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 बच्चे, तुमने बिल्कुल सही बोला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ओ ये समझ गया मैं, मेरे को सब कुछ समझ में आ गया, अब मुझे हेवनली फाउंडेशन बढ़ाना पड़ेगा अपना। तो बाकी बच्चे भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख के सोच रहे होते हैं कि क्या समझ गया, ये क्या समझ गया, लेकिन हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। इधर हमारे मेन कैरेक्टर दो चीज गलत ही समझता है। उसे ऐसा लगता है कि जो हेवनली डाउ है ना, उसको यूज करना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर एज अ मटेरियल, तो जाके हाई ग्रेड का फाउंडेशन बिल्डिंग यहाँ पे होगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर झुकते हुए बोलता है कि थैंक यू टीचर, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं सब कुछ समझ गया। तो बुड्ढा भी बोलता है क्या अभी जा रहे हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैं अभी जा रहा हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर निकल जाता है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर चला जाता है उसके बाद बुड्ढे को याद आता है कि अरे हाँ मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया, हेवनली डाउ नहीं चाहिए रियलिटी में, मतलब ऐसा हेवनली डाउ कोई मटेरियल की तरह नहीं चाहिए, उससे रिलेटेड एक चीज होता है, उसको ना हेवनली वेन बोला जाता है। ये जो हेवनली वेन है ना, ये दुनिया में थोड़ा सा रेयर होता है, अगर तुमको उसका 1% भी मिल गया तो काम चल जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बुड्ढे की कोई बात नहीं सुनता, वो तब तक निकल चुका था। उसको लगा था कि हेवनली डाउ ही है मैन। तो वो आ जाता है आसमान के नीचे और ऊपर देख के बोलने लगता है कि ओए आसमान, कहाँ है वो हेवनली डाउ का बच्चा, कहाँ छिपा हुआ है, सामने आ मेरे। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि एक सेकंड, हेवनली डाउ नाम का तो कोई मटेरियल होता ही नहीं है, तो मैं उसको अपनी बॉडी के साथ इंटीग्रेट कैसे करूँ यार? यार ये तो अलग ही प्रॉब्लम आ गई अब। ओह माय गॉड फक्ड अप, मैं फिर से डाउट के अंदर आ गया। एक सेकंड, मैं बेशक इस दुनिया के अंदर नहीं कर सकता ये चीज, लेकिन गेम के अंदर तो कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि मैं गेम के अंदर जितना पावर बढ़ाता हूँ उससे थोड़ा सा कम रियलिटी के अंदर भी बढ़ जाता है मेरा। तो अगर मैंने हेवनली डाउ द्वारा गेम के अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग कर लिया तो रियलिटी के अंदर भी हो जाएगा। तो चलो मैं चला गेम खेलने के लिए। तो जो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि ओए साले सीनियर तू फिर से गेम खेलने के लिए जा रहा है? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं फिर से गेम खेलने के लिए जा रहा हूँ, और हाँ मेरे को डिस्टर्ब मत करना गलती से भी। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपना टोकन उठाता है और गेम के अंदर लॉग इन कर लेता है। और फिर बोलता है कि यस 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 आ गया मैं गेम के अंदर। तो लेट्स सी, देखते हैं हमको आगे क्या करना है। ये आगे कोई मॉन्स्टर टाइप का दिख रहा है मेरे को, चलो देखते हैं चल के वहां पे आखिरकार है क्या चीज ये। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही पास में आता है चेक करने के लिए, तो वहां पर पड़ा होता लड़कियों का चड्डी और ब्रा। और ये देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर ही बोल रहा होता कि ये भगवान क्या देख लिया मैंने, कैसे कैसे अश्लील डीमन है यार ये लोग, ये साले लड़कियों का चड्डी ब्रा चोरी करते रहते हैं। ना 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 ना, मुझे ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मैं कहीं और जाता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरे एरिया के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसको बहुत सारे और भी लोग दिखाई देते हैं। और इनको देख के हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि ओह ये तो काफी ज्यादा कम लोग हैं, तो चलो यार इन सभी को अभी के अभी मार देता हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उनके ऊपर अटैक करके एक एक करके सभी को मार देता है। और फिर वो बोलता भी है कि साले नूबी कहेंगे बॉट के बच्चे, मार डाले मैंने सभी को, कोई नहीं बचा अभी यहाँ पर। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है उसकी मैप पर, जो चड्डी बरा थे ना जो मेन कैरेक्टर ने पहले देखे थे, वो अभी तक इसका पीछा कर रहे होते हैं। अबे ये क्या बात हो गई यार, ये लोग मेरा पीछा काहे को किए जा रहे हैं? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से भागने लगता है। भागते भागते वो देखता है कि अरे भाई साहब मैडम जी, अरे मैडम जी ने भी तो गेम के अंदर लॉगिन किया था, वो ना मैसेज कर रही है, चलो देखते हैं उसने क्या मैसेज किया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है मैं महारानी की तरफ। वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, वो सोच रही होती है कि चलो मैंने जितना भी जड़ी बूटी लेकर के आई थी वो सारा सारा मैंने अपनी आंटी को दे दिया, वो आंटी भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगी और फिर वो आराम से जीत जाएंगी। मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। वाई द वे उनका मैसेज आ रहा है, क्या मैसेज किया उन्होंने? तो महारानी पूछती है क्या तुम अभी फॉरवर्डेड एरिया के अंदर हो और तुम मुसीबत में पड़ गई हो? अच्छा तो तुम बाल बाल बच भी गए, थैंक गॉड। वैसे एक बात बताओ यार, तुम जहाँ पर हो वहां पर सब सही तो चल रहा है ना? ध्यान रखना अपना, कोई गड़बड़ मत कर लेना अपने साथ में। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, अभी भी मेरे पीछे चड्डी ब्रा वाले मॉन्स्टर पड़ गए थे, उनसे बच गया हूँ, बड़े मुश्किल से बचाऊं पर। तो जो हमारी महारानी थी वो ये पढ़ के एकदम हैरान हो जाती, क्या चड्डी ब्रा वाले मॉन्स्टर? अबे शायद से मजाक कर रहा होगा ये, इस तरह के कौन से मॉन्स्टर्स होते हैं? फिर थोड़ी देर के बाद वो मैडम जी अपने एक नौकर को बुलाती हैं और बोलती हैं कि सुनो मेरी बात, मेरे को परविडेंट एरिया के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को जानना है, तो और बाकी की जो भी किताबें बची कुची हैं वो सारी की सारी मेरे को लाके अभी के अभी दो। तो जो नौकर था वो नौकर मना कर देता है, बोल रहा होता है कि देखो महारानी मैं अभी नहीं दे सकता, क्योंकि जो हमारा ड्यूक है उस ड्यूक के अंदर बाकी की सारी किताबें आती हैं और उसने वो किताबें देने से आपको मना कर दिया है। और अब वो किताबें क्यों नहीं देगा, इसके पीछे एक बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी है। और फिर वो बताता है कि वो उन किताबों को क्यों नहीं दे सकता। आज से 10 साल पहले की बात है, जो आपकी मम्मी थी ना वो इस देश की महारानी थी और आपके पापा की इम्पोर्टेंट बीवी, और जो यहाँ का ड्यूक है जो उसकी बेटी है वो भी आपके पापा की एक बीवी थी। अरे सीधी सी बात ये है कि जो हमारी महारानी का बाप था ना उसकी कोई एक बीवी नहीं थी, उसकी बहुत सारी वाइफ्स थी, लेकिन जो महारानी की मॉम थी वो एक इम्पोर्टेंट वाइफ थी, उसको महारानी का टाइटल मिला था। और जो ड्यूक की बेटी थी
उसको कॉन्क्यूवाइन का टाइटल मिला था, यानी कि ये दोनों एक दूसरे की सौतन थी। तो इन दोनों के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक से जो ड्यूक की बेटी थी ना, जो कॉन्क्यूवाइन थी, वो मर गई। तो उसकी मौत का जो शक था वो हमारी महारानी के ऊपर आया। इसका जो केस है वो कोर्ट के अंदर गया, लेकिन महारानी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो सबको ऐसा लगा कि जो कॉन्क्यूवाइन है उसे किसी और ने मार डाला होगा, या फिर वो किसी एक्सीडेंट के अंदर मर गई होगी, या फिर उसने सुसाइड कर लिया होगा। लेकिन जो ड्यूक है उसको आज भी जो महारानी की मम्मी है ना उस पर शक है। तो इसीलिए जो ड्यूक है वो हमारी महारानी को और जो उसकी मम्मी है उसको अभी नहीं हेट करता है। और इसी वजह से जो ड्यूक है वो आपको कभी भी किताब नहीं देगा। तो महारानी एकदम जोश से खड़े होकर बोलती है कि ऐसे कैसे नहीं देगा वो किताब, वो क्या उसका बाप भी देगा, चलो तुम, मैं आ रही हूँ खुद लेने के लिए। तो जैसे ही अपनी क्यून जाती है किताब लेने के लिए, तो जो ड्यूक का बच्चा था ना वो जबरदस्ती क्यून को 2 घंटे तक घुटने पे रखता है, तब जाके वो किताब देता है। तो जो महारानी की नौकर थी उसको गुस्सा आ जाता है इस बात को देख के कि वो ड्यूक का बच्चा, उसने तुमको बोला कि तुम 2 घंटे तक घुटने पर बैठे रहो, और महारानी आप घुटने पर बैठी नहीं रही। अगर आप महारानी मेरे को एक ऑर्डर दे देती तो मैं उस ड्यूक का मुंह तोड़ के रख देती। तो अपनी महारानी बोलने लगती है, यार क्यों काल दो लड़ाई दंगल करने का है यार? छोड़ो ना, मिल गया ना मेरे को अपना किताब। जब 2 घंटे घुटने में बैठ के काम चल गया तो क्यों लड़ाई दंगल करने का है किसी से। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ, जो कि चुपचाप बैठ के अपना सिस्टम को देख रहा होता है। वो हमारी महारानी के मैसेज को ही देख रहा था। तभी उसका ध्यान जाता है आसमान में, ओह माय गॉड, सूरज। और तभी उसे याद आता है कि इस एरिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो कि सूरज की लाइट के साथ तकलीफ लेते हैं, और रात में मैं उनकी बैंड बजा सकता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। वाई द वे मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, एक बात तो बताओ, तुम इस गेम के अंदर आई हो तो प्लेयर बन के आई हो या फिर प्लेयर के बीच में घुस घुस के रहती हो? तुम्हारी जो गेम की कैरेक्टर है वो क्या है? हमारी महारानी को हमारे मेन कैरेक्टर की कोई बात समझ नहीं आती। उसको ऐसा लगता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उससे उसके बारे में पूछ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं उसको अपने बारे में बता देती हूँ यार। तो बेसिकली बात ये है कि मैं जो किंगडम है उसकी महारानी हूँ। तो हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि जो महारानी है वो महारानी का कैरेक्टर प्ले कर रही है गेम के अंदर। वाओ, दैट्स सो कूल। यही तुम्हारा मेन मिशन है क्या? इधर जब अपनी महारानी थी उसको बातें समझ में नहीं आ रही थी, वो सोच रही थी मिशन किस तरह का मिशन। तो महारानी बोलने लग जाती, नहीं नहीं, मिशन मिशन कुछ नहीं है, कुछ अजीब से डेवन लोग, कुछ अजीब से और भी ज्यादा, मतलब कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही हैं पड़ोसी देश के लोगों के साथ, वही मेरे पीछे खड़े और कुछ नहीं। उन लोगों ने अटैक वगैरह कर दिया है तो उसकी वजह से हमारी हालत थोड़ी सी खराब है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि जो महारानी है वो महारानी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, और जो बाकी के एनपीसी है वो महारानी को परेशान कर रहे हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल देता है कि अरे मैडम जी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे यहाँ पे आऊंगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे देश के आसपास जो भी ये छोटे मोटे गंदे लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। लेकिन मैडम जी अगर तुम खुद कुछ करना चाहती हो तो मैं तुमको एक कमाल का आइडिया देता हूँ। आप ना एक्सरसाइज करो, अगर आप गेम के अंदर एक्सरसाइज करोगे तो आपका पावर बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 100 पुशअप करो, 100 पुलअप करो और 100 स्क्वाट्स मारो, 10 किलोमीटर की रनिंग करो। तो हमारी मैडम जी थी वो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हैरान हो जाते कि एक्सरसाइज वो क्या चीज होती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उसको एक छोटा सा वीडियो बना के भेज देता है, देखो मैडम जी इसके अंदर जैसा ये लोग कर रहे हैं ना तुमको भी वैसा वैसा करना है, इससे ना तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग यहाँ पे बनोगी। तो मैडम जी भी ये देख के सोच रही होती क्या बात कर रहे हो, वाकई में अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरा फिजिकल पावर जो बढ़ जाएगा क्या। फिर महारानी सोच रही होती है कि इस हमारे मेन कैरेक्टर ने पिछली बार फॉरबिडन एरिया के बारे में बोला था, वो चीज सच निकला, और इस बार जो बात है बोल रहा है शायद से क्या पता वो भी सच हो यार। मुझे एक बार तो इसकी बातों को भरोसा कर ही लेना चाहिए। और सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ सीन से होता है जो कि अपने ब्रश से कुछ तो लिख रहा था। इसने क्या लिखा है मुझे कुछ समझ नहीं है क्योंकि इसने चाइनीज में लिखा है और चाइनीज को मैं नहीं ट्रांसलेट कर सकता भाई। पर एक बात है, इस ब्रश के द्वारा ना जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो गेम की सेटिंग को चेंज कर सकता है। तो शायद से इसने ऐसा कुछ सेट कर दिया होगा कि पुशअप वगैरह करने से तुम्हारी जो पावर है वो कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। देखो आप लोगों को पता होगा अगर हम रियलिटी में पुशअप वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है अगर हम डेली करते हैं तो। लेकिन एक ही बार में पावर नहीं बढ़ती है, जैसे हमने आज ही पुशअप किया और आज ही हमारी एकदम बॉडी बाहुबली जैसी हो जाए, नहीं होता ऐसा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने ना कुछ ऐसा सेट कर दिया था जिससे ऐसा हो सकता है। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है अपने साइतामा के बारे में। अरे अपना वन पंच मैन वाला साइतामा, अरे तुम लोगों को पता है ना कि वो डेली 100 पुशअप 100 प्लस 10 किलोमीटर की रनिंग किया करता था जिसकी वजह से वो गंजा हो गया था और साइतामा बन गया था। तो हमारे मेन कैरेक्टर को डर लग रहा था कि मैंने दुनिया का सेटिंग तो ऐसा कर दिया, लेकिन अगर मैडम जी ने पुशअप्स वगैरह की है या रनिंग वगैरह की तो कहीं ये भी टकली ना हो जाए साइतामा की तरह। तो हमारा मेन कैरेक्टर अपनी मैडम जी को बता देता है कि मैडम जी थोड़ा कम करना और अपने बालों का ध्यान रखना, तुम्हारा थोड़ा बहुत बाल कम होगा लेकिन तुम टकली नहीं होगी। तो हमारी मैडम जी हैरान हो जाती है सुन के, बोल रही होती है कि पावर बढ़ने से बाल का जाने का क्या कनेक्शन है, लेकिन कोई बात नहीं मैं एक बार ट्राई तो कर ही सकती हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर पर, जहाँ हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वापस से निकल चुका है अपने चाकू को लेके बाहर घूमने के लिए। तभी वो देखता है कि उसके सामने से कोई तो आ रहा है
और वो आदमी गुस्से से बोलता है, हटवे तेरी माँ का। थ्रू हमारे मेन कैरेक्टर को अच्छे से देख के बोलता है, अरे आप हो क्या, सॉरी सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, चलेगा, जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो बेसिकली बात ये थी कि ये लोग काफी ज्यादा जल्दी में थे। इनका जो एक लड़का है ना, उसको काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी, इसलिए ये लोग बोल रहे थे सभी को जल्दी जल्दी रास्ते से हटो, हमको जाने का है। और इसी वजह से इन्होंने हमारे मेन कैरेक्टर के साथ में बदतमीजी कर ली थी। और रही बात किसको चोट लगी है, तो एक जांग नाम का लड़का है, उसको चोट लगी है। और रही बात क्यों लगी हुई है, तो देखो गांव के अंदर ना एक और लड़का है जिसका नाम है चूटियान। उसने ना एक नई नई औरत की इज्जत लूट लिया था, और बाद में उसने उस औरत के सारे परिवार वालों को भी जान से मार डाला। और जैसे ही इस बारे में जांग को पता लगा, जांग लड़ने के लिए गया, और ऐसा लगता है कि जांग जो है वो खुद भी हार गया और बहुत बुरा पिटा है उससे। जब ही तो ये लोग उसको इस तरह से उठा के लेकर के आ रहे हैं। यार सच में ये चूटियांग सोंग तो काफी ज्यादा कमीना और हरामी आदमी है। तो जो दूसरा बंदा होता है वो भी बोलता है, और नहीं तो क्या, कमीना तो होगा ही साला, उस सेक्ट से जो बिलोंग करता है, उस सेक्ट के सारे लोग ही कमीने होते, बड़वे होते हैं एक नंबर के, सालों को जिंदा जला देना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूँ। तो यही बात कौन सेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये जो दुनिया है ना, इसमें 3 बड़े सेक्ट आते हैं। डिवाइन लाइट सेक्ट, फ्लोटिंग माउंटेन सेक्ट, और एक होता है डीमन लस्ट सेक्ट। लेकिन इन तीनों सेक्ट से भी आगे एक सेक्ट है जिसका नाम है ब्लैक माउंटेन सेक्ट। ये देखो पावर के मामले में ज्यादा हाई नहीं है, क्वालिटी में और क्वांटिटी में दोनों में बड़ा ही कम है। लेकिन उस सेक्ट का लीडर है, उसका एक बाप है, दूर का बाप। रियलिटी में उसका खुद का कोई बाप नहीं है, दूर का बाप है, समझ जाओ यार, स्टेप फादर। वो ना एक टाइप का डेमन है, एक ऐसा डेमन कि मैं तुमको क्या ही बताऊं। और उसी के चक्कर में ये सारे बाकी के सेक्ट के लोग ना एक कमीने बन गए। इनको ऐसा लगता है कि ये साले कुछ भी कर सकते हैं, वो डीमन तो इनको बचा ही लेगा आके। और देखो उसकी एक लौंडे ने हमारे गांव के अंदर क्या कर दिया। तभी उन लोगों का ध्यान हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ ही चला जाता है। वो बातें करने लग जाते हैं आपस में कि अभी साला ये तो वही है ना जो दिन रात अपने चाकू को घुमाता रहता है। तभी लड़कियां ही बोलने लगती है, लेकिन कुछ भी हो ये हैंडसम तो बहुत ही ज्यादा है। तो जो बाकी के लड़के होते हैं बोले लग जाते हैं, अरे बस भी कर यार, कितना कब तक हैंडसम हैंडसम हैंडसम, अचार डालेगी क्या उसके हैंडसमनेस का। नहीं तुमको लगता क्या है ये चूटियांग सोंग को हरा पाएगा। हाँ, और एक सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर। हमारा मेन कैरेक्टर आ चुका था, वो अपना मिशन वगैरह कंप्लीट कर रहा होता है। ओ माय गॉड, ये क्या आइटम है, जो भी कुछ भी है बड़ा कमाल का लग रहा है, और ये मार डाला मैंने इसको। अब मुझे जो कोई भी दिखेगा मैं सबको मार डालूंगा। और हाँ, वो चड्डी बुरा वाले मॉन्स्टर थे ना, वो अभी हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे पड़े हुए थे। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, साले इतने ज्यादा मैंने मार दिए चड्डी बुरा वाले मॉन्स्टर, लेकिन अभी भी नहीं छोड़ रहे ये लोग मेरा पीछा। तो सालो ये लो ये लो, ये भी लो, मुंह में भी लो, सालो सबको मार दूंगा। ओहो मेरा तो लेवल अप हो रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, सालो करवाओ मेरा लेवल अप। ओह दूसरे एरिया के अंदर मेरे को अभी बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर उनको मारते मारते थक जाता है, फाइनली उसका लेवल अप हो जाता है। तुम लोगों को याद है ना, ये पिछली बार 82 लेवल का था, लेकिन अभी 80 और लेवल पे आ चुका है। तो बोल रहा होता है कि चलो फाइनली काम तो पूरा हो गया, और थक भी गया हूँ काफी ज्यादा, अब मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, उसके बाद में ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक तो हो ही जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है महारानी की तरह। महारानी अपनी आंटी से पूछ रही होती है कि आंटी आप ठीक तो हो ना। तो जो आंटी जो होती है वो बता देती है कि या आई एम फकिंग ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुमने जो मेरे को पिछली बार दिया था ना लाके जड़ी बूटी वगैरह, उसको मैंने खाया और मैं अच्छी तरह से ठीक हो गई। तुमने महारानी बोलती है, अरे बहुत ही बढ़िया, अब जब बैटल होगा ना तो हमको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, आप तो बड़ी आसानी से जीत जाओगी। तो जो आंटी होती है वो बताने लग जाती है, नहीं यार ऐसा मुश्किल है, मुझे ना जीतने के चांसेस कम लग रहे हैं। क्योंकि वो क्या है ना कि अभी भी खबर आया है, उनका जो प्रिंस है जिसके साथ मैं अभी बैटल करने वाली हूँ, वो ना हाई ग्रेड का पिल मंगा रहा है, और कोई ऐसा वैसा पिल नहीं, ब्लड सीलिंग पिल को मंगा रहा है। तो ये सुन के महारानी चौंक जाती है, क्या, और पीछे जो बॉडी गार्ड थी वो भी गुस्सा कर रही होती है कि साले कितने ज्यादा कुत्ते, कितने ज्यादा हरामी, कितने ज्यादा कमीने लोग हैं, एक नंबर के चीटर है, चीटर साले। इन लोगों से सालों से सीधा सीधा बैटल करने को नहीं हो रहा, पिल वगैरह का यूज करने का सोच रही है। और अपनी महारानी तो बहुत बुरी तरह से डरी पड़ी होती है, वो बताती है हमको कि वो कोई पिल ऐसा वैसा नहीं है, उसकी पावर इतनी ज्यादा है कि अगर तुम उस पिल को एक बार खा लेते हो तो 2-3 दिन के लिए तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि मैं तुमको क्या ही बताऊं। अगर ये कोई डायरेक्ट बैटल होता तो जो हमारी आंटी है वो आराम से जीत जाती, लेकिन इतनी ज्यादा पावर के साथ में तो आंटी कभी नहीं जीत पाएगी। कोई और तरीका नहीं है क्या जिससे मैं आंटी की पावर कुछ और समय के लिए बढ़ा दूं, 1-2 घंटे के लिए। तो हमारी जो आंटी जी होती है बताती हैं कि हाँ ऐसे कुछ दवा तो होती हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेयर होती हैं और बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और बाई चांस अगर वो दवा मिल भी गया और मैंने खा लिया तो उससे फायदा तो हो जाएगा मेरा, लेकिन बाद में इतना बुरा वाला नुकसान होगा। लेकिन क्या करें यार, हमारे पास ज्यादा टाइम भी तो नहीं है, 2 दिन के बाद बैटल होने वाला है। अब महारानी को टेंशन होने लगता है कि ना तो कोई पिल है, ना जड़ी बूटी है, ना ही टाइम है, और अगर खा भी लिया कहीं से पिल तो जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि आंटी जी का इतना ज्यादा नुकसान हो, तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और तभी महारानी को हमारे जो मेन कैरेक्टर की बात थी ना वो याद आती है।
तो ये सभी को बोलते ही चलो चलो मेरे साथ सभी लोग, आंटी तुम भी फॉरवर्डन एरिया के अंदर चलो। सीन शिफ्ट होता है हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ। वो अपने सेक्ट के लीडर के पास आता है और बोल रहा होता है कि हेलो लीडर क्या हाल चाल। तो जो लीडर होता है वो बोलने लगता है कि वाह बेटे वाह, फाइनली तेरे को याद आ भी गया कि तुम्हारे सेक्ट का कोई लीडर भी है। और ये जो लीडर है ना, ये वैसे एक जासूस हुआ करता था। तो हमारा मेन कैरेक्टर हमको बताता है कि आप भी सोच रहे होगे कि ये एक लीडर जासूस कैसे बन सकता है। तो ये जो लीडर है ना, डायरेक्ट जासूस बन के नहीं आया था हमारे यहाँ पे। जब ये सेक्ट में ज्वाइन हुआ था तभी एक गरीब लाचार था। फिर इसने धीरे धीरे करके मेहनत किया और पे आउटर डिसाइबल बना, फिर ये इनर डिसाइबल बना, फिर ये एल्डर बन गया और एल्डर बनने के बाद ये लीडर भी बन गया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये लीडर भी बन गया और ऊपर से जासूस भी है, तो ये तो सेक्ट को बर्बाद कर सकता है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिस सेक्ट का ये जासूस था ना, वो सेक्ट वाले खुद ही भूल गए कि ये हमारे सेक्ट का जासूस था। इसने पता है मैसेज भी भेजा था अपने सेक्ट के अंदर कि हेलो गाइस मैं आपका जासूस हूँ और मैं लीडर यहाँ पे बन गया। तो इसके सेक्ट वालों ने बोला कि अब तू है गॉड, अब तो जानते ही नहीं है। और ये सुनते ही इसको बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो इसने ठान लिया कि अब इसे कोई काम ही नहीं करना। और फिर इसने एक और लेटर लिखा कि तुम सबकी माँ का सालों किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब मैं, अगर तुम लोग मेरे पर भरोसा करते ना तो मैं इस सेक्ट को बर्बाद कर देता, लेकिन अब मैं इस सेक्ट का लीडर बन गया, तुमने मेरे पर भरोसा भी नहीं किया, तो अब मैं इस सेक्ट को आबाद कर दूंगा। और तब से लीडर बन के रह रहा है और ये खुद भी भूल गया कि ये एक जासूस है। और वो जो लीडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि सुन मेरी बात, 15 दिन बाद हमारे सेक्ट के अंदर फाउंडेशन बिल्डिंग कंपटीशन होने वाला है और इस टूर्नामेंट के अंदर आसपास के सेक्ट के सभी लोग आने वाले हैं और हमारे सेक्ट के बंदे भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस सब को अरेंज करने के लिए ना हमें किसी बंदे की जरूरत थी और बाकी के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे अपने अपने काम में बिजी हैं। तो तू अभी के लिए फालतू है। अरे मेरा मतलब बिजी नहीं हो, तो ये जो काम है मैं तुमको देना चाहता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है सच्ची में। तो लीडर भी बोलता है कि या बच्ची में ले लो ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। असल में लीडर अपने मनी मन में ये सोच रहा था कि वो जो टूर्नामेंट है ना उसके अंदर जाते क्यूआई रिपेयरिंग लेवल के बंदे ही आते हैं और जो इम्पोर्टेंट डिसाइबल है वो ऑलरेडी फाउंडेशन बिल्डिंग रिलम पे जा चुके हैं। तो वो लोग जो है कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये इकलौता ऐसा लड़का है जो इम्पोर्टेंट भी है और क्यूआई रिपेयरिंग लेवल पर भी है, तो यही ठीक है। और जो जीतेगा ना उसको एक स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलेगा और उस रिवॉर्ड द्वारा फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर लेवल अप भी किया जा सकता है। तो प्लीज यार मना मत करना। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर मना नहीं करता, वो हाँ बोल देता है कि ओ ये बहुत ही बढ़िया। वो ये सोच रहा होता है कि अगर मैं कंपटीशन जीत गया उससे जो रिवॉर्ड मिलेगा उससे बेच के मैं पैसे कमा लूंगा। सेम शिफ्ट होता महारानी की तरफ। जो परविडन रेजर था ना गेम का, उसके अंदर वो अपने बंदों को लेकर के आती है, तो उसका बंदा एक कुछ करता है और वो बोलता है कि वाकई में यार मेरा जो पावर है बड़ा बड़ा लग रहा है। और फिर वो गंदा बोलने लग जाता है कि अगर मैं 1 घंटा कल्टीवेशन करता ना तब मेरी जाके इतनी पावर बढ़ती, जो एक पुशअप से ही बढ़ गई। और सभी लोग अपना कैलकुलेट वगैरह करके बताते हैं कि अगर हमने 24 सब किया तो वो 1 दिन के कल्टीवेशन के बराबर होगा और अगर हमने 100 कर दिया तो वो 4 दिन के बराबर है। वो वाकई में यार मेरा तो लेवल अप भी हो गया, मैंने तो सिर्फ अभी तक 50% की किया है। और ये देख के सब लोग पागल हो जाते हैं, वैसे कि पागलों की तरह सब लोग सब करने लग जाते हैं और किसब करते करते लोगों की पावर बढ़ने लगती है। फिर हमारी जो महारानी थी वो आंटी से पूछती है कि अरे आंटी जी काम वगैरह हो रहा है अच्छे से। तो आंटी जी बोलते काम हो रहा है, अरे बहुत मजा आ रहा है कसम से, 1-2 लाख बार को सब कर लूंगी मैं, फिर तो बहुत ही जल्दी हाई लेवल पे चली जाऊंगी, फिर मेरे को बैटल के अंदर तो कोई भी नहीं हरा पाएगा। लेकिन याद है हमारे मेन कैरेक्टर का डर, उसने क्या बोला था कि अगर तुम ज्यादा पुशअप करोगे तो शायद की तरह बाल झड़ने लग जाएंगे। तो आंटी जी के बाल झड़ने लग जाती है। तभी आंटी जी बताती हैं यार मैंने एक बार नोटिस किया, मैं जितना ज्यादा पुशअप करती हूँ मेरा बाल उतना ही ज्यादा कम होता जा रहा है। तो महारानी सोचती है हाँ उस लड़के ने बोला तो था कि थोड़ा सोच समझ के और अच्छे से करना, क्योंकि बाल गायब हो सकते हैं। तो इस बात से बाकी के लोगों को घट्टा बरकड़ी पड़ता है। वो बोल रहे होते हैं कि अगर हम टकले भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, हमको तो पावर चाहिए, पावर ऑफ। फिर सारे लोग शुरू हो जाते हैं पुशअप करने के लिए। सीन मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है जो कि कोविडन एरिया के अंदर वापस आ चुका था। वो देखता है कि हमारी महारानी ने उसको मैसेज किया है, तो वो पूछता है कि हेलो क्या हालचाल, क्यों मैसेज किया। तो महारानी बताती है कि अरे तुमने जो ऐसा कहा था ना हमने वैसा ही किया और मेरी आंटी का क्या ही लेवल अप हुआ यार, मेरी आंटी ने बैटल भी किया और वो जीत भी गई। तो ये सब करके हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत ही सही है यार, अच्छी बात है ये तो। हमारा मेन कैरेक्टर अब सीधा पॉइंट पे आके बोलता है कि यार भाई साहब एक बात बताओ ना, कब मेरे से मिलोगी और कहाँ पर मिलोगी। तो महारानी बोलती है अच्छा तो तुम मिलना चाहते हो तो बताओ टमाटर के पेड़ के पीछे मिलोगे क्या। देखो ये जो मैंने टमाटर का पेड़ बोला है ये वाकई में टमाटर का पेड़ नहीं है, ठीक है, ये एक स्पेशल सा पेड़ है जो कि वाकई में बहुत ही ज्यादा स्पेशल माना जाता है। मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया था इसको। ये एक रोमेटिक पेड़ माना जाता है। बहुत पहले एक हेवनली गॉड था, उसकी एक बीवी थी। उस जब हेवनली गॉड को बैटल पे जाना पड़ा ना तो हेवनली गॉड ने बोला था ये जो टमाटर का पेड़ है ना, उस समय टमाटर का पेड़ बहुत ही ज्यादा छोटा था, तुम ना इसका ध्यान रखना।
ये पेड़ धीरे धीरे करके बड़ा होगा और जिस दिन ये पेड़ बढ़ना रुक जाएगा ना तो समझना उस दिन मैं आ चुका हूँ। और तब से ये पेड़ आज तक रुका नहीं है। ये पेड़ इतना ऊंचा है कि मतलब कि तुम इसके साइज का आइडिया ही नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आज तक बढ़ना रुका ही नहीं है। क्योंकि जो हेवनली गॉड था वो अभी तक आया नहीं है और जो उसकी वाइफ थी वो आज तक उसका वेट करती है। अब तक लगभग हजारों सालों का टाइम गुजर चुका है, ना वो अभी तक हेवनली गॉड आया है और ना ही अभी तक इसका इंतजार खत्म हुआ है। और ये आए महारानी बोल रही होती है कि सो रोमांटिक, इतने ज्यादा रोमांटिक एरिया के अंदर मिलेंगे। अब देखो ये जो जगह थी ना ये है गेम के अंदर, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को ऐसा लगता है कि जो मैडम जी है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं और रियलिटी के अंदर ऐसा कोई टमाटर का पेड़ है ही नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ऐसा मेरे को कोई आइडिया तो है नहीं इस बारे में। तो महारानी जो थी बोलने लग जाती है अरे साउथर्न वेस्ट एरिया के अंदर देखो ना, वहां तुमको दिख जाएगा। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर साउथर्न वेस्ट एरिया में देखता है उसको बहुत बड़ा पेड़ दिख ही जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि हाँ वाकई में ऐसा कोई पेड़ भी है क्या, मैंने तो कभी नोटिस ही नहीं किया। आना मैं तुमसे मिलूंगा, हम दोनों मिलके बारबेक्यू बनाएंगे। और महारानी और भी ज्यादा शर्मा जाती है कि आए आए इतने ज्यादा रोमांटिक एरिया के अंदर हम लोग बारबेक्यू भी बनाएंगे। ठीक है डील रहा, हम लोग मिलेंगे कुछ दिनों के बाद। और फिर सीनशिप होता कुछ दिनों के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने चाकू को फिर से घुमाने के लिए लेके गया था। जब बाकी के लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं वो फिर से बोलने लग जाता है कि ये ले साला 2 दिन बाद कंपटीशन होने वाला है और ये अपने चाकू को घुमा रहा है। मैंने सुना है कि ये कंपटीशन का इंचार्ज है, लेकिन यार देख रहे इसको ये इतना टाइम पास काहे को कर रहा है। तो दूसरा बंदा बोलता है वो चाहे टाइम पास करे या तेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ या तेरी बीवी लेके भाग जाए, तेरे बाप का क्या जाता है इसमें। जब तेरे को इतना ज्यादा शौक है ना फालतू बोलने का तो जा तू जाके कर ले। तो बंदा बोलता भाईजान ऐसा मत बोलो, देखो मुझे ठीक नहीं लगता है। हाँ मेरे को एक बात याद आई, जो चूटियान नाम का आदमी तुमको याद है, जो बाकी में चूटियान आदमी है वो ही साला कंपटीशन के अंदर आ रहा है। उसकी ऐसी की तैसी आने दो यार, उसने बहुत ही मासूम लोगों को परेशान किया है। उसने बहुत सारे हमारे सेक्ट के मेंबर लोगों को मारा है। कंपटीशन के अंदर मैं उसकी माँ बहन एक करके रख दूंगा। और ये चीज हमारा मेन कैरेक्टर भी सुन लेता है। वो बोलता है कि ओ वो लोग भी आ रही है, उनकी तो कह के लेनी पड़ेगी अब मेरे को। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने माउंटेन पीक पे आ जाता है और अपने चाकू से बोलता है कि क्या रे चाकू, और तो अभी तक उतना का उतना ही है यार, थोड़ा लगा दे अपने स्पिरिचुअल पावर। इतना बोल के वो चाकू को बांध के कमरे में चला जाता है। तो जो चाकू था उसके अंदर स्पिरिचुअल पावर आ चुकी थी, तो जो चाकू है अपना रस्सी को काट के यहाँ से भागने की सोच रहा था। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आकर उसको पकड़ लेता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि बेटे मैंने तुझे पहले बोला था कि अपनी पावर दिखा, लेकिन नहीं तू मेरे पीठ पीछे अपनी पावर दिखाता है। लेकिन चल कोई बात नहीं यार, तेरी पावर जगी ना, यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं तेरे द्वारा बड़ी आसानी से गोल्डन कोर लेवल के बंदे को भी मार सकता हूँ। यानी कि सीधी सी बात, चाकू की पावर इतनी ज्यादा है कि वो आसानी से गोल्डन कोर लेवल के बंदे को भी काट के रख सकता है। फाइनली अब कॉम्पिटिशन की बारी आ चुकी थी। तो उस कंपटीशन के अंदर अलग अलग सेक्ट के बहुत सारे लोग आते हैं और उसमें से ये आदमी भी एक था। तुमको याद है चूटियान नाम का आदमी? लेकिन ये चूटियान नहीं है, चूटियान के ऊपर एक मास्टर आता है, ये वही है और ये एक टाइप का डीमन है। और इसी डीमन के चक्कर में जो लोग हैं वो चूटियान से पंगा नहीं लेते। ये वही आदमी था। हमारा मेन कैरेक्टर इसको देखता है और बोलता है कि अरे आइए आइए, स्वागत है आप सभी मेहमानों का। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख के अपने मन में सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये वो आदमी साला एक नंबर का कुत्ता है, ये इसका सेक्ट प्लस के इसका डिसेबल चूटियान साले सबके सब सुअर हैं एक नंबर के। तो जब वो डीमन होता है बोलने लग जाता है क्या वे तुमने कंपटीशन के लिए बुला लिया, कंपटीशन की तैयारी तो करो, स्टार्ट तो करो कंपटीशन को। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि या मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन ये सब होश से पहले चूटियान आ जाता है। तो यही था चूटियान और ये आते ही लड़कियों को छेड़ने लग जाता है और बोलता है क्या वे लड़की जानती है मेरे को, चूटियान नाम है मेरा, दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी हूँ, बता मेरे को देगी या नहीं देगी। और ये जो लड़की थी ना इसका स्पेशल बॉडी था डुओ कल्टीवेशन वाला। ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि यार बेचारी ये लड़की है, इसकी क्या ही गलती है कि इसकी एक डुओ कल्टीवेशन वाली बॉडी है। ये सारे के सारे ठरकी मर्द उसके पीछे एकदम पागल हो चुके हैं। तो उस लड़की की प्रोटेक्शन करने के लिए बाकी के सारे मर्द आगे आ जाते हैं। तो बोल रहे होते हो चूटियान के बच्चे, तूने पहले हमारे कई सारे मासूम लोगों को मारा, तूने कई सारे मासूम औरतों की इज्जत भी लूटी है, साले ये हमारी जूनियर है, अगर तूने इसके ऊपर आंख उठा के भी देखा ना तो तेरी आंखें नोच लूंगा। चूटियान बोलने लग जाता है कि अरे यार मेरी आंखें नोच के क्या ही फायदा, तुम्हारा सेक्ट वालों ने तो मेरे को यहाँ पर कंपटीशन के लिए बुलाया है, अगर तुमको आंखें नोचने का इतना शौक है तो अपनी आंखें नोच लो। तो ये लोग भी बोल रहे होते साले हम तो ये छोड़ेंगे नहीं। और फिर जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर चूटियान को नोटिस करता है ना तब उसको पता लगता है कि इसके ऊपर ना बहुत जल्दी मुसीबत आने वाली है और ये मर भी सकता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि कैंसर मत तो इस साले को तो मैं ही मारूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर चूटियान के पास जाके बोलता है कि सुनो यार मैं ना फ्यूचर देख के पता लगा सकता हूँ, भैया जी क्या आपके बारे में फ्यूचर बताऊं? तो चूटियान बोलता है कि हाँ बताओ। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वेल तुम्हारा जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा डार्क होने वाला है, माहौल बिगड़ सकता है बहुत ज्यादा और थोड़ा बहुत खून खराबा भी हो सकता है और तुम्हारी जान पर ही मुसीबत आ सकता है।
तो चूटियान गुस्से में बोलता है कि साले तू कहना क्या चाहता है कि मैं मर जाऊंगा। तो जो चूटियान का मास्टर था वो बोलने लग जाता है कि बेटा ये शांत हो जा, ये हमारा एरिया नहीं है, ये उनका एरिया है। वो जो भी बोल रहा है बोलने दे, सुन के ले ले, बस कुछ ही फालतू मत बोल, हम इस चीज का बदला बाद में लेंगे। तो चूटियन गुस्से से जाते हुए बोलता है कि मास्टर आपने बोला इसलिए मैंने इसको जाने दिया, वरना मैं इसको जाने नहीं देता बिल्कुल भी। और फिर थोड़ी देर बाद कंपटीशन की बारी आ जाती है। इस कंपटीशन के अंदर जितने भी क्यूआई रिफाइनिंग लेवल के लोग हैं ना, अलग अलग सेक्ट से, वो सारे के सारे लड़ेंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर था। उसके सामने जो अपोनेंट आई थी वो को बहुत ज्यादा तगड़ी अपोनेंट थी। तो अपोनेंट बोलती है कि हेलो एमसी, हम तेरे साथ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। जैसी लड़की का पावर चेक करता है उसे पता लग जाता है ये जो लड़की है ना, इसका पावर तो एवरेज है, लेकिन इसकी जो टांगे हैं उनसे बच के रहना, क्योंकि ये अपने टांगों के अंदर केमिकल लगा के रखती है और उसी केमिकल से जो अपोनेंट है वो बेहोश हो जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है कि यार गजब ही औरत है। और जैसे ही बैटल स्टार्ट होता है ना, लड़की बिना हमला किए ही जानबूझ के हार जाती है और वो बोलती है कि ओ माय गॉड यार, आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो यार, आपने तो मुझे टच भी नहीं किया तो भी आपने मुझे हरा दिया, मैं हार गई यार। और ये देख हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट, सच्ची बता रहा, मैंने वाकई में इसको टच नहीं किया है, अबे मैंने तो कोई अटैक भी नहीं किया, तो पर ये कैसे हार गई। और फिर अगले बैटल की बारी आती है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर का जो अपोनेंट था ना, वो काफी ज्यादा जोश में लग रहा था और वो स्वॉर्ड कल्टीवेटर था। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ ये एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है, पक्का इसके साथ लड़ने में मजा आएगा। तो वो जो बंदा है वो भी अपनी तलवार निकालता है और बोलता है कि आर यू रेडी। तो हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है कि या आई एम रेडी। और मेन कैरेक्टर मनी मन सोच रहा होता है कि अब मैं सभी को दिखा दूंगा कि हाँ मेरे अंदर भी दम है, जिससे लोग मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दें। लेकिन भाई जो सामने वाला लौंडा था ना, वो बिना लड़े ही हार मान जाता है। वो बोल रहा होता है कि ओ माय गॉड यार, ये आपने कौन सा वाला अटैक कर दिया, मुझे तो दिखाई भी नहीं दिया, ना ये ऑडियंस को दिखाई दिया, ना ही एरिया एक्सप्लेनर को दिखाई दिया, ना ही उसके ऑडियंस को दिखाई दिया, यहाँ पर किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, और तो भी आपने मुझे हरा दिया, हे भगवान मैं तो हार गया। जैसे पब्लिक को गुस्सा आ रहा होता है, बोल रही होती है पब्लिक की तेरी बाग। दूसरा बंदा आता है और उसका मुंह पर बोलता है शांत हो जा, कोई ज्यादा फालतूगिरी मत कर, तू इस लौंडे के साथ पंगा क्यों ले रहा है, इस लौंडे के साथ बिल्कुल ही पंगा मत ले, तू तुझे दिख नहीं रहा है कि जो उसके अपोनेंट है वो बिना लड़े ही उससे हार मान जा रही है। और तब हमारे मेन कैरेक्टर को समझ में आ जाता है कि असल में जो अपोनेंट है वो इसके डर की वजह से हार नहीं मान रही है, असल में जो मेन कैरेक्टर की मास्टर है ना, उसके डर के मारे हार मान रही है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अरे मास्टर यार तुम क्या करती हो, ये तुम्हारा ये डर सभी के पिछवाड़े में घुस चुका बुरी तरह से। तो हमें पता लगता है कि क्यों मास्टर से ये लोग इतने ज्यादा क्यों डरते हैं। तो काफी टाइम पहले की बात है, लगभग आज से 30 साल पहले, तो एक सेक्ट था डीमन लक्ष्ट सेक्ट के नाम से। तो जो उसका लीडर था ना, वो इतना ज्यादा कमीना था, इतना ज्यादा कमीना था ना, वो लिटरली पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए निकल चुका था। और फिर उसने इनके सेक्ट के ऊपर भी अटैक कर दिया। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो मास्टर है ना, वो सामने आई और सामने आके उसने उस सेक्ट लीडर की ऐसी बैंड बजाई, इतना बुरा मारा ना उसको कि उस दिन के बाद उन दुश्मन लोगों ने किसी और सेक्ट के ऊपर कब्जा करने के बारे में सोचा तक नहीं। और उसी दिन से लेके आज तक सभी के दिल के अंदर उसके नाम का भी खूस चलता है, यानी मास्टर का तो रोल है यहाँ पे। लेकिन इधर हमारा मेन कैरेक्टर माता इतना पागल उसने अपनी मास्टर को ही परेशान कर दिया। वो तो शुक्र करो कि हमारा मेन कैरेक्टर उसका डिसेबल है, वरना मास्टर इसका कुत्ता बना देती मार मार के। और कंपटीशन के अंदर बाकी की जो रॉन्ग होते हैं उनके अंदर भी सेम ही होता है, लोग बिना लड़ाई उससे हार मान रहे होते हैं। तो बंदे बोल रहे होते हैं भैया आप तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो भैया, आपका ऑरा देखो, आपका ऑरा कितना ज्यादा है भैया, मेरे को तो आंखें में दर्द होने लग गया भाई, चमक मार रही है आंखों में। इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बस करो यार, कितना फालतू का नाटक करोगे। और उसके काफी टाइम के बाद फाइनली एक अपोनेंट सामने आता है। तो वो बोल रहा होता है कि हेलो यार, अब केवल मैं ही बचाऊं तो तुम मेरे साथ में यहाँ पे लड़ लो। हमारा मेन कैरेक्टर उसको एनालाइज करता है तो पता लगता है कि वो बंदा तो क्यूआई रिफाइनिंग लेवल का ही है, लेकिन जो उसके हाथ में वेपन है वो है फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का। यानी हमारे मेन कैरेक्टर को पता लग जाता है कि चीटिंग कर रहा है, क्योंकि फाउंडेशन लेवल का वेपन यूज नहीं कर सकते हम लोग। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चीटिंग कोई बात नहीं, चलेगा मेरे को, आजा बेटे। और दूसरी तरफ चेंज से होता है उस डीमन की तरफ जो कमीना आदमी था ना, उसका मास्टर चोटियान का। तो वो खुश था, बोल रहा होता है कि अबे कोई चीटिंग वीटिंग नहीं हो रहा है, वाकई में हमारे मेन कैरेक्टर के अंदर अगर इतना दम है ना तो इसके डिसेबल से लड़के दिखाइए। तो उसी की साइड में एक फीमेल लीडर खड़ी हुई थी जो कि किसी और सेक्ट से थी। वो सोच रही होती है कि ये साला डीमन का बच्चा साला किसी के बारे में परवाह ही नहीं करता, ये और इसका डिसेबल जो है दुनिया भर के अंदर मौत का नंगा नाच करते हैं और ये साला कभी उसको रोकता ही नहीं है। और इधर चूटियान वो तो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, सोच रहा होता है वो कि अरे यार ये लड़का जो है ना, ये मेरा जूनियर है, जूनियर देखना, ये उसका कुत्ता बना बना के मारेगा और मेरे अपमान का बदला लेगा। तो जब पब्लिक ये सब देखती है तो बोलती भी है कि अरे यार ये तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल का आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है। आई डोंट नो कि जो हमारा मेन कैरेक्टर हो इसको सवाल पाएगा या नहीं सवाल पाएगा।
इधर हमारा मेन कैरेक्टर भाई वो तो पूरी तरह से एक्साइटेड था, बोल रहा होता है कि आजा बेटे मैं तो पूरी तरह से तैयार हूँ, तू बस अटैक तो कर। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अचानक से सामने से गायब हो जाता है। घंटा किसी को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। तेज चोटियान होता है वो अपने जूनियर को वार्न कर देता है कि संभल के रहना बेटे, कहीं से भी आ सकता है वो। हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से आता है और पीछे से उसके एक मुक्का मारता है और एक ही में उसके साले की बैंड बज जाती है, उठता ही नहीं है दोबारा। और हमारा मेन कैरेक्टर उसको हराने के बाद बोलता है कि ओके ठीक है मैं जीत गया बड़ी आसानी से। और ये जो था फाइनल राउंड था, तो सेक्ट के सभी लोग बोल रहे होते हैं कि ये हम जीत गए, ये हमारा सेक्ट जीत गया। और जो लड़कियां थी वो तो प्यार में पागल हो गई थी मेन कैरेक्टर की कि वाह भैया आप कितने ज्यादा कूल हो भैया 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 भैया, आप तो बहुत ही ज्यादा कूल यहाँ पर हो। और इधर दूसरी तरफ चूटियान भाई इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने जूनियर पे लात मारते हुए बोल रहा होता है इस साले तू हार गया, बस एक अटैक में हार गया। और इधर वो जो फीमेल लीडर थी ना वो मजाक उड़ा रही होती है उसका डीमन का कि ये साले तेरे तो नोड़े नोड़े वाले सारा एक अटैक नहीं झेल पाई उसका। तो उधर जो मेन कैरेक्टर की सेक्ट के डिजाइवर्स के वो मेन कैरेक्टर को बधाई दे रहे होते हैं कि यस हम लोग जीत गए जीत गए। वैसे एक बात तो बताओ तुमने एक अटैक के अंदर उसको कैसे हरा दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर कोई जवाब देता है स्वयं से कि अबे साले वो कितने ज्यादा नूरे लोग हैं, उनको तो एक ही अटैक तो बहुत ज्यादा हो गया, सालों को पुक मार के हरा देता मैं। भाई दा वैसे ना मैं गेम खेलता हूँ दिन भर इतना ज्यादा स्ट्रांग बनने के लिए। तो बोले ही बोलते क्या बात करो सीनियर सच्ची में। तो दूसरा बंदा बोलता है और नहीं तो क्या हम मजाक थोड़ी कर रहे हैं, ये गेम खेल खेल के तो उनका हाथ में ज्यादा मजबूत हुआ है। तभी वो ये कैरेक्टर आ जाता है और बोल रहा होता है कि ठीक है बच्चों शुक्रिया तुम लोग जीत गए हो और ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड, ये है लो ग्रेड का स्पिरिचुअल जड़ी बूटी। तो डिसेबल्स अपने मन में सोच रहे क्या बात कर रहे हो लो ग्रेड का, अरे यार मेरे को अगर ये भी मिल जाता ना तो मजा आ जाता। ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर भी खुश हो जाता, सोच रहा होता है बनी मन की ओ ये इसको अगर बेच दूंगा तो बेच के पैसे ही पैसे कमाऊंगा। तो जो बुड्ढा होता है वो हमको बताता है कि जितने भी क्यूआई रिफाइनिंग लेवल के लोग होते हैं ना वो इस जड़ी बूटी के लिए पागल होते हैं, और वैसे ये जड़ी बूटी मीडियम लेवल का था। तो सभी लोग इसके पीछे पागल होते हैं ताकि वो लोग अपने फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर जा सकें। तुम चले जाना ठीक है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल, ना 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 मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, अरे मैं तो हेवनली डाउ का यूज करूंगा लेवल अप करने के लिए। अरे वो तुमको टीचर याद है जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को हेवनली डाउ के बारे में बताया था, भाई उसकी मतलब बातों फंस चुका है पूरी तरह से अपना मेन कैरेक्टर। इधर दूसरी तरफ चूटियान ये तो गुस्सा करके वहां से जाने ही वाला था। इधर हमारा मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि ओए चूटियान के बच्चे। तो चूटियान बोलता है कि हाँ बता बोल क्या रहा है तू, हाँ सारे तो मिल मेरे को कभी अकेले वो तेरे को देख लूंगा मैं। और हाँ ये जो लड़की तेरी बगल में खड़ी है ना ये जिंदगी की बर्बाद कर देगी तेरी, बिल्कुल बेकार लड़की, इससे दूर रहना तू। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की का फ्यूचर देखता है ना तो हमारे मेन कैरेक्टर को पता लग जाता है कि ये जो लड़की है वाकई में काफी ज्यादा लकी है, उसके साथ में कुछ अच्छा होने वाला है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है भाई निकल मर कहीं के साला चूटियान कहीं का, भाई यहाँ से तेरे साथ में कुछ बुरा होने वाला है देख ले पहले। और ये जो लड़की है ना इसके साथ में अच्छा होने वाला है। और एक बात और, अगर तूने लड़की के पैर छू ली और उससे माफी मांग ली ना तो तेरा भी बैड लक चला जाएगा और तेरे साथ भी कुछ अच्छा होगा। भाई चूटियान गुस्से से वहां से जाता हुआ बोलता है कि साले तेरी तो देख लूंगा मैं तेरे को बाद में, मेरे साथ ही चलो यहाँ से। यहाँ के जो डिसेबल्स होते हैं बोल रहे होते हैं कि वाह यार सीनियर युवान कितने ज्यादा अच्छे हैं, हमारा कितना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उन्होंने तो हमारा दिल ही जीत के रख लिया यार। इधर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बाहर में चलो आई डोंट गिव अ फक यू, मुझे मेरा आइटम मिल चुका है मैं तो चला गेम खेलने के लिए। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपना रिवॉर्ड लेके जाने लगता है। तभी वो जो लड़की थी ना जो हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी भी सपोर्ट किया था वो पीछे से आते हुए बोलती है थैंक यू। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेकिन क्यों। तो लड़की बोलती है अभी अभी तुमने मेरे को सपोर्ट किया था ना, उस आदमी के सामने मेरी बढ़ाई की थी। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मैंने कोई बढ़ाई नहीं की थी तुम्हारी, जो बात सच है मैंने वही बोला था, तुम्हारा नसीब अच्छा है, वाकई में तुम्हारे साथ फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है। और रही बात उस चूटियान की, उसके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। अगर वो वाकई में तुम्हारे घुटने पे आके माफी मांग लेता ना तुमसे तो उसका बैड लक हट जाता, लेकिन वो पागल आदमी साले ने मेरी बात नहीं मानी, अब उसके साथ में बुरा होगा। और भाई इन्हीं लाइन से मैडम जी इंप्रेस हो जाती है, बोल रही होती है कि वाह यार ये क्या बात है बोलते हैं, इनके अंदर तो कोई घमंड भी नहीं है, ये कितने ज्यादा अच्छे हैं, ये तो कोई क्रेडिट भी नहीं लेते। भाई साहब सीनियर उस चोटियान से सवाल कर रहा है ना वो काफी ज्यादा कमीना आदमी है, हर छोटी से छोटी बात का बदला लेने के बारे में बोलता है। फिर वो तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे तुम फिक्र मत करो, वो मेरे एक थप्पड़ के अंदर धूल चाटता मेरे का जिंदा नहीं बचेगा वो। तो लड़की बोलती है अरे यार ऐसा तो मत बोलो, अभी अभी तक फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे नहीं गई हो। लेकिन जो वो चोटियान है वो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुका है, इसी वजह से तो उसने कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल के बंदे जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्लस में जो उसका मास्टर है ना वो डीमन का बच्चा, उससे थोड़ा सा और सवाल किया देना। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यार मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से, जब वो आएंगे तब मैं उनको देख लूंगा फिक्र मत करो तुम। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है और अपने माउंटेन पीक पर लौट कर आ जाता है। और माउंटेन पीक पे ही वहां पे आता है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर की जो मास्टर है वो सेकुलेशन के अंदर बैठी हुई थी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को बताना था मास्टर को कि मास्टर मैं कंपटीशन जीत के आ गया और मुझे आपसे मिलना भी है, लेकिन वो ना एक फॉर्मेशन के अंदर रहती है, बिना उनकी परमिशन के कोई भी फॉर्मेशन के अंदर नहीं जा सकता। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भी नहीं जा पा रहा था अंदर।
तो उसके दिमाग के अंदर ना एक आइडिया आता है, तो वो बोलता है कि मास्टर जी दरवाजा खोलो, लेकिन मास्टर दरवाजा नहीं खोलती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कम ऑन मास्टर जी यार ऐसा तो मत करो यार, तुम्हारा डिसाइवर आया है कंपटीशन जीत के बधाई लेने के लिए, यार बधाई तो कर दो उसको। हाँ मैं एक काम कर सकता हूँ, ये जो गिफ्ट है ना ये उनको ही दे देता हूँ। तो मास्टर जी सुनो सुनो सुनो, ये मुझे गिफ्ट मिला है जो कि दहेज में मैं आपको देना चाहता हूँ। और जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ये बोलता है ना, अंदर से थोड़ा जोर से बिजली कड़कने का आवाज आता है, यानी कि जो मैडम जी थी वो मेन कैरेक्टर की आवाज से बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो गई हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अरे मैडम जी इतना ज्यादा गुस्सा काहे को हो रही है यार, नॉर्मली जो लड़के होती हैं वो लड़कियों से दहेज मांगते हैं, लेकिन मैं इधर लड़का होकर उनको दहेज दे रहा हूँ तो यार ये गुस्सा कर रही है। ओ शिट यार मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, ये तो पहले से ही मेरी बीवी बन चुकी है। अब जब शादी हो ही चुका है पहले से तो दहेज देगा क्या फायदा। तो पता है क्या हुआ था असल में सीन, जब हमारा मेन कैरेक्टर पहली पहली बार अपनी मास्टर से मिला था ना, तो सिस्टम ने बताया था कि इनका नाम है रोहान, ये ऊपर ऊपर से तो कठोर है लेकिन दिल से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, और ये तुम्हारी बीबी है जिसके ऊपर तुम बहुत अच्छे से भरोसा कर सकते हो। जी हाँ यही बोला था सिस्टम ने जब हमारा मेन कैरेक्टर पहली बार मिला था, और तब से ये बेवकूफ आदमी उसको अपनी बीबी मानता है मास्टर को ही। और इसी वजह से जो मेन कैरेक्टर की मास्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से तभी से नाराज पड़ी हुई है। तो हमारा मेन कैरेक्टर ही वापस जाते हुए बोल रहा होता है कि अब क्या ही करूं, जब वो दरवाजा खोल ही नहीं रही है तो चलो मैं भी चला जाता हूँ, अब यहाँ से खड़े खड़े क्या ही फायदा होगा मेरा। तो जैसे हमारा मेन कैरेक्टर वापस आता है तो वो जो लड़की थी ना डोल कल्टीवेशन वाली, वो आती है और बोलती है कि क्या हुआ, अभी अभी कोई रिएक्शन हुआ था यहाँ पर, बहुत जोर जोर से आवाज आया, यहाँ पर बिजली वगैरह भी कड़की थी, जो मास्टर है तुम्हारी वो गुस्से में है क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि हाँ मास्टर गुस्से में है और उनके लिए गिफ्ट लेकर गया था, उन्होंने लिया ही नहीं, और सॉरी यार मैं लड़की को थोड़ा गलत बता दिया, ये डोर कल्टीवेशन वाली नहीं है, ये हमारी मेन कैरेक्टर की डिसेबल है। तो जो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि हाँ मुझे इसको शक्ल देख के ही लग रहा है इसलिए पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, उल्टा सीधा बोल रहा होगा इसने। वायदा में सीनियर मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जो वो जिंग नाम का आदमी है ना जिसको चोट लगा था, जिसको चोटियान ने मारा था, अरे पिछले एपिसोड में पिटा था ना एक आदमी उससे, आपका और उसका कोई क्लोज रिलेशनशिप है क्या, आपको कोई दोस्त वगैरह है क्या वो। क्योंकि वो क्या है ना आपने मुझसे बोला था कि जाके मैं उससे मिलकर आऊं, मैं उससे मिलके आ गई, लेकिन आपने उसके बारे में मुझे और कुछ भी ज्यादा बताया नहीं। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। असल सीन ये था कि हमारे मेन कैरेक्टर का जो जैन था ना उसके साथ में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जो चूटियान का बच्चा है उससे उसको बदला लेना है। और रिलेशनशिप होता है रात में एक शहर के अंदर जहाँ पे जो चूटियान था उसकी थोड़ी की पूरी टीम आ रखी थी, तो यहाँ पे चूटियान का मास्टर भी था। तो चूटियान अपने मास्टर को बोल रहा होता है कि मास्टर आज की रात हम यहीं पे अपनी रात गुजारने वाले हैं, आप कहो तो मैं इसी चीज को बुक कर लूँ क्या। तो मास्टर ही बोल देता है कोई दिक्कत नहीं, इसी होटल को बुक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा बहुत है अपने पास, और हाँ यहाँ पे ज्यादा लफड़ा मत करना, तू जहाँ भी जाता है वहां पे लफड़ा करता रहता है। वैसे चूटियान बोलता है अरे मास्टर फिक्र क्यों करते हो, मैं कोई लफड़ा वफड़ा नहीं करने वाला। तो जो चोटियान का एक साथी था वो बोलने लग जाता क्या बात कर रहे हो यार, आप कोई लफड़ा नहीं करोगे, बिना लफड़े के कैसी जिंदगी यार। गाइस जिंदगी में कुछ भी करना तुम लोग, लेकिन ऐसे दोस्त कभी मत बनाना ठीक है, ये तुम्हारे लिए एक लाइफ लेसन दे रहा हूँ मैं। तो वो बंदा बोलता है कि थोड़ा सा लफड़ा तो हो जाए यार। तो चोटियान बोल रहा होता है कि अरे यार तूने ऐसी बातें कैसे कर दी, करेंगे लफड़ा तो जरूर करेंगे हम लोग, मैंने मास्टर को तो बस ऐसे ही बोल दिया है। मुझे याद है इस एरिया के अंदर एक औरत थी जिसने नया नया शादी किया था, और मुझे नई नई औरतों के साथ करने में मजा आता है, और मैं जैसे ही उसकी इज्जत लूटने के लिए गया उसने अपना माथा फोड़ के अपनी जान निकाल ली। साला ये देख के बुरा बुरा मूड ही खराब हो गया। तो जाओ यार ये पता करके आओ कि इस शहर में और किस किस की शादी हो रही है, और जिसकी भी शादी इस शहर के अंदर हो रही होगी उसकी शादी में घुस के हम लोग उसकी दुल्हन उठा ले जाएंगे। तभी एक बंदा आता है वहां पे जो बता रहा होता है कि बॉस 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 अभी अभी मेरे को पता लगा जो शहर का साउथर्न एरिया है ना वहाँ पे एक शादी हो रही है, तो चलो हम लोग चलते हैं शादी के अंदर। मैंने सुना है वो एक लड़की है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा प्यारी है। तो ये सुन के चूटियान बोलने लग जाता क्या बात कर रहा है मेरे भाई, यार तूने तो दिल खुश कर दिया, चल इसी खुशी में मैं तेरे को उस लड़की के साथ मजे लेने का पहला मौका तेरे को देता हूँ जा। तो बंदा ही बोलता है थैंक यू साहब जी। तो चूटियान बोलता है कि जल्दी से चल यहाँ से, हमको तो बस मजा आना चाहिए और वहां पे जाके हम सभी को मारेंगे, क्या ही बताऊं हम इस बारे में। और स्पेशली वो लड़का जो साला मेरे को कंपटीशन में मिला था, वो साला कैसे मेरे को आंखें दिखा रहा था, वो कह रहा था ना मेरे साथ में बुरा होगा, मैं उस साले को दिखाऊंगा कि उसके साथ में क्या बुरा होगा। और उतने में यहाँ पर आवाज आती है किसी की, तो ये लोग भी बोल रहे होते हैं कि हाँ ये किसकी आवाज है, यहाँ पर कोई और नहीं हमारा मेन कैरेक्टर आया था अपना चेहरा कवर करके। तो ये लोग भी बोल रहे होते हैं कि अबे है कौन तू और ये क्या तुमने चेहरा बना रखा है, अगर हिम्मत है तो तू अपना चेहरा दिखा। तो जब हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलने लग जाता है कि ओ तो तुम मेरा चेहरा देखना चाहते हो, वैसे तुमको एक बात बताऊं, इस दुनिया के अंदर जिसने मेरा चेहरा देखा है ना वो कभी जिंदा नहीं बचा। तो जो चूटियान होता है बोलने लग जाता है अबे बड़े चलना अपना चेहरा दिखा चल। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना चाकू निकालता और बड़ी स्पीड के साथ में जाकर उसे दो टुकड़ों के अंदर काट देता और उसे मार देता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ तुम्हारे साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ यार, तुम तो बिना चेहरा देखे ही मर गए। और ये देख के वहां पे जितने भी लोग खड़े थे किसी को भरोसा ही नहीं होता, वो बोल रहे होते क्या तुमने हमारे सीनियर चूटियान को मार डाला,
अभी आखिरकार तो है कौन? तो हमारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है कि सालों में चाहे कोई भी रहूं, लेकिन आज तुम सब मरने वाले हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे एकदम पूरा खून खून कर देता है, मतलब सबको मार रहा होता है अपने उसी चाकू से। और उतने में जो उनका डीमन लीडर था ना, वो आ जाता है यहाँ पर, बोल रहा होता है कि बच्चे रुक जा, मेरे डिसेबल लोगों को मारना बंद कर। तो जो डिसेबल लोग थे वो भी खुश हो जाते हैं कि बहुत ही बढ़िया, थैंक यू गॉड, थैंक यू। तो हमारे मास्टर यहाँ पे चले आए, मास्टर यार हमको बचा लो वरना ये साला हमको कुत्ता बना के मार डालेगा। और वो जो कमीना मास्टर था ना, वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक अजीब सा ही अटैक कर देता जाता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को इस अटैक से घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेन कैरेक्टर अपना चाकू लेता है, अरे वही चाकू जिससे वो गोल्डन कोर के बंदे को भी आसानी से काट सकता है। तो मेन कैरेक्टर पहले अपने चाकू के साथ उसके अटैक की धज्जियां उड़ाता है, फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने चाकू को लेकर धीरे 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 करके उसके अंदर घुसेड़ देता है। और जैसे ही अंदर चाकू घुसता है फिर उसे काट के रख देता है। यानी कि जो मास्टर था, यानी जो डीमन था, वो भी मर चुका है यहाँ पर। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल भी रहा होता है कि साला बड़ा आया ये और इसका चूटियान, दोनों के दोनों मिलके बड़ा ही बवाल मचा रहे थे। लो सालों, मैंने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा, दोनों को ही मैंने जान से मार डाला। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब लोग भाई चैन से आराम से यहाँ पे जी सकते हैं। हालांकि मारा मैंने है, लेकिन मैं ये चीज सबको बताता थोड़ी फिरूंगा, मैं बड़ी अच्छे तरीके से किसी और पेश का इंजाम लगा दूंगा। बस इसका नाम नहीं आना चाहिए सभी कांड के अंदर। दूसरी तरफ हमारे सेक्टर का जो लड़का था ना, जांग, अरे वही जो पिटा था उससे एक बार, अरे जिसको चूटियान ने पेला था बहुत बुरी तरीके से, 2-3 एपिसोड पहले की तो बात है ये। तो यही था वो बंदा। ये बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर था, ये सोच रहा था कि चूटियान का बच्चा हमारे सेक्ट के अंदर आया और हमारे सेक्ट से बड़ी आसानी के साथ वहां सेफ ही बाहर जा रहा है। तो वो हमारे ऊपर अगर अपने दुश्मन को अपने एरिया के अंदर ही ना मार पाए तो किधर है, किधर है वो, किधर है वो चूटियान का बच्चा? भाई ये लोग कुत्ते की तरह उसे ढूंढ रहे होते हैं। भाई ये तलवार तलवार लेकर रेडी थे एकदम, जहां भी मिल गया ये मार डालेंगे उसको। और तभी अचानक से जो हमारा मेन कैरेक्टर था ना, उनके सामने आ जाता है। तो ये जो बंदा था ये देख कर डर जाता है कि अबे तेरी, ये सामने अचानक से कौन आ गया? तो ये बंदा ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है कि हेलो साहब जी, कौन हो तुम? देखने से काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हो, नाम तो बता जरा अपना। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहां से भागते हुए बोल रहा होता है कि ओए सुन, तेरी बीवी जो बच्चा देने वाली है, बाय। तो वो जो बंदा था वो भी हैरान हो जाता है कि क्या क्या बोल रहा है ये, बीवी बच्चा देने वाली है, कहना क्या चाहता था आखिरकार? तो इनके साथ में जो बंदा आया था वो भी बोलता है कि ओ माय गॉड, ये अंदर देखो, अंदर क्या कमांड मचा पड़ा है। तो हाँ, अंदर लाशें पड़ी हुई थी, अरे वही चूटियान और बाकी के लोगों का। तो जैसे ये लोग पास में जाते हैं तो चूटियान दिख जाता है मरा हुआ, जब उसके और पास में जाते हैं तो उसका मास्टर भी दिख जाता है इन लोगों को। यानी कि वो जो मिस्टीरियस आदमी था उसने इन सभी को मार डाला। और ये देख के जांग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि बहुत ही बढ़िया, साला ये तो बहुत ही अच्छी बात हुई ना। भाई इसकी हंसी कंट्रोवर्सी हो रही होती है, ये बोल रहा होता है कि मर गए साले, हमारे सबसे बड़े दुश्मन मर गए। मेरे दोस्तों सुनो, एक काम करो, पहले इस घर के अंदर आग लगा दो। तो जी हाँ, ये लोग घर में आग लगा देते हैं। अब किसी को क्या ही पता लगेगा, अब सबको ये लगेगा कि आग में जलने की वजह से लोगों की मौत हुई है, किसी को क्या ही पता लगेगा। वही सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि एक बूढ़ा दादा और एक बूढ़ी दादी जी थी जो कि सेक्ट के बाहर रो रहे थे। तो जो दादी जी होती है वो बोल रही होती है कि चलो चलो अब यहाँ से चलते हैं, हमारी बात है कोई नहीं सुनने वाला। तो जो दद्दू होता है बोलने लग जाता है कि अगर नहीं, यहाँ पर कोई न्याय नाम की चीज होती है, अगर इस सेक्ट वाले हमारे बारे में परवाह करते हैं तो पक्का कोई ना कोई यहाँ पर आएगा और जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करेगा, हमारी जो बेटी है उसका बदला लेगा। अरे तुम लोगों को याद है चूटिया ने पिछले एपिसोड में क्या बोला था कि उसने एक लड़की के साथ गलत करने के लिए गया था, लेकिन उस लड़की ने अपनी जान निकाल ली थी अपना दीवार में सिर मार के। तो ये जो लोग थे ना, ये उसी के मम्मी पापा या पर दादा दादी होंगे। तो ये उसी चीज का न्याय मांगने के लिए आए थे यहाँ पर, लेकिन कोई हमको न्याय देने को तैयार ही नहीं है। और तभी साइड से हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है और वो बोल रहा होता है, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, घर पर वापस जाओ और आराम करो, आप लोगों को न्याय मिल चुका है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, हमारा मेन कैरेक्टर सो के उठता है। तब ये दोनों जो लड़कियां थी आ जाती हैं और बोल रही होती है कि सीनियर ब्रदर, आपको मालूम है क्या, वो जो चूटियान था ना, वो प्लस में उसका टीम और उसके साथ में उसका मास्टर, तीनों को मार डाला किसी ने। उनको मारा सो मारा, साथ में आग से जलाकर उनको राख भी कर दिया। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अच्छा वो काम तो वैसे मैंने किया था। तो अच्छा वो किसी चीज को इस बारे में पता नहीं लगा। तभी जो वो डिसेबल होती है बोलने लग जाती है कि आपको पता है सीनियर, वहां पर आग लगाया जिससे कि ऐसा लगे कि वो लोग आग से मरे हुए हैं, लेकिन नहीं, उनकी जो डेड बॉडी थी ना उस पर कटने का निशान था, ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें तलवार से मारा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना जो चाकू था ना उसको निकाल के दिखाता है और बोलता है, डिसेबल कहीं तुमको देखने से ऐसा तो नहीं लग रहा है कि उन लोगों को कहीं मेरे चाकू से मारा गया हो? तो जो डिसेबल थी बोलने लग जाती है कि अरे सीनियर क्या मजाक कर रहे हो आप, अरे ये तो आपका चाकू है, तो क्या आपने मारा है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आपने थोड़ा ही मारा होगा, इससे तो सब्जियां काटी जाती हैं ऐसे चाकू से, गोल्डन कोर के बंदे नहीं। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, सच्ची में किसी को भी शक नहीं होगा ना इस चीज पर? तो डिसेबल बोलने लग जाती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन भला आप पर क्यों शक होगा यार, अरे आपने थोड़ा ही ना मारा है किसी को। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लग जाता है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन कल मैंने उसको धमकी दी थी, उल्टी सीधे बातें की थी उससे, अगर वो लोग मेरे पर शक किया तो मेरे को उठा के जेल में डाल दिया बिना वजह। तो
तो जो लड़की होती है बोलने लग जाती है कि सीनियर सीनियर सीनियर, आप ये कर क्या रहे हो, आप फालतू में इतना ज्यादा ओवरथिंक क्यों कर रहे हो, कोई आप पे शक नहीं करने वाला, आप रिलैक्स हो जाओ। इधर हमारा मेन कैरेक्टर को भाई टेंशन पर टेंशन हुई जा रही थी, वो बिल्कुल रिलैक्स नहीं होता, सोच रहा होता है कि बीसी नहीं, मैंने उसे अपने चाकू से मारा है और मैंने उसको पहले धमकी भी दिया था, अगर पुलिस वाले पूछताछ करते करते मेरे घर पर आ गए तो, और मुझे उठा के जेल में डाल दिया उन्होंने तो। यार चाहे इंडिया की पुलिस हो, चाहे मांगा की पुलिस हो, चाहे कहीं की पुलिस हो, पुलिस बड़ी हरामी होती है यार, वो साले सिर्फ अमीर लोगों की हेल्प करते हैं, जो अमीर बलात्कारी या कुछ भी गद्दार लोग होते हैं उनको तो आजाद कर देते हैं बेल पर, और हम जैसे मासूम लोग जो कि न्याय करते हैं हमको उल्टा पकड़ के जेल के अंदर डाल देते हैं। अब मेरे मुझे बहुत डर लग रहा है, बस बहुत हुआ, अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, हाँ मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं वापस बाद में फिर कभी आऊंगा जब ये पूरा का पूरा मामला जो है ना शांत हो जाएगा। ओ ये और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बाहर निकल जाता है अपना बोरिया बिस्तरा बांध के, और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है इस लड़के पर। तुम्हें याद है एपिसोड 1 के अंदर, तो उनमें से एक बच्चा था जो कि चूजन 1 था, जिसके पास एक अंगूठी है और उस अंगूठी के अंदर एक बुढ़ा है। तो जी हाँ, यही वो लड़का है, इसी के पास आत्मा यहाँ पर है, और यही आत्मा है जो कि कई सालों से इसकी हेल्प कर रहा था। तो ये जो लड़का होता है पूछने लग जाता है आत्मा से, बताओ यार मैं आखिर करूँ क्या। तो वो बुढ़ा भी बोलता है कि तू कल्टीवेशन कर यार, देख अभी तो क्यूआई रिफाइनिंग लेवल पर है, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे तो कल्टीवेट कर, और जब तक तू गोल्डन कोर रिलम पे नहीं जाता ना तू सेक्ट में ही रहे। तो वो डिसेबल बोलता है कि ओके ठीक है, लेकिन भाई साहब आपकी पावर रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। तो वो जो बुढ़ा होता है बोलने लग जाता है कि देख भाई मेरा कोई भरोसा नहीं है, मेरा पावर 2 महीने में भी रिकवर हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, 200 साल में भी हो सकता है, और 2 दिन के अंदर भी हो सकता है, लेकिन एक सेकंड यार मुझे कुछ तो महसूस हो रहा है। तो इस बुड्ढे को ना हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से कुछ महसूस हुआ था। तो बुड्ढा पूछता भी है कि अरे वो लड़का जा रहा है वो कौन है। तो ये डिसेबल था, ये बता देता है कि वो हमारे एक सीनियर हैं, युवान इनका नाम है। तो वो जो बुढ़ी आत्मा होती है बोलने लग जाती है अरे काम करना उसके पास जाना, मेरे को उसके अंदर कुछ लग रहा है। तभी वो जो डिसेबल था वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास में आता है और बोलता है हेलो सीनियर क्या हाल चाल, आपसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसे देखता है वो बोलता है कि और नो ये तो वही है ना चूजन 1, ऐसे चूजन 1 से हमेशा दूर रहो, इनके ऊपर हमेशा मुसीबत आती है, साले ये तो बच जाते लेकिन हमारी अस्ती करवा देते हैं। तो वो जो चूजन 1 था बोलने लग जाता है कि सुनो ना सीनियर, मैं आपसे कुछ कुछ तो कहना चाहता हूँ, शायद से आप मेरी बात ना मानो या ना भी सुनो, क्या भरोसा। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा ऐसी बात है, ले नहीं मानता और वहां से भाग जाता है। तो ये जो चूजन 1 होता है बोलने लग जाता है सीनियर रुको ना, मेरी बात तो सुनो ना, यार ये कैसे सीनियर है, इन्होंने तो मेरी बात भी नहीं सुनी। तभी जो इस चूजन 1 के पास आत्मा थी ना वो बोलने लग जाती है कि एक काम कर, संभल के रहना उस बंदे से और दूर रहे उससे, अभी मुझे ना उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन कोर रिलम का ऑरा महसूस हो रहा है, असल में ये उसका लेवल नहीं है, उसने किसी बंदे को जान से मारा है जो गोल्डन कोर रिलम का था। तो ये जो जूनियर था ये भी डर जाता है कि व्हाट, इन्होंने कैसे मारा आखिरकार गोल्डन कोर रिलम वाले को। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ने तो पूरी प्लानिंग बना दी थी, वो अपना बैग वगैरह पैक कर रहा होता है जाने के लिए, बैग उठा के वो निकल जाता है। तभी पीछे से डिसेबल आती है, वो पूछती है कि क्या हुआ सीनियर कहीं जा रहे हो क्या। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जी हाँ मैं परमानेंट बिल्डिंग पर लेवल अप करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे वापस आने में मिनिमम 200-400 साल तो आराम से लग जाएगा। तो डिसेबल बोलने लग जाती क्या बक रहे हो सीनियर यार, 200-400 साल कैसे लग जाएगा तुमको यार, वही सेक्टर के अंदर रह के भी तो लेवल अप हो सकता है तुम्हारा। तो हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में आके बोलता है नूमली की बच्ची तो समझती नहीं है, मैंने कहा ना 200-300 साल तो मिनिमम लग ही जाएगा, घर पर बैठने से काम नहीं चलता है मेरी जान। तो डिसेबल बोलती है ओ अच्छा अच्छा, हमारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है कि हाँ, और हाँ सॉरी मैंने तेरे में इतना ज्यादा गुस्सा किया, हाँ मैं थोड़ा सा जोश के अंदर होश खो बैठता हूँ, लेकिन तू अच्छी तरह से ठीक तो है ना। तो डिसेबल बोलती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, और तुम जा रहे हो ना, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो भी बोलता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो जो डिसेबल होते हैं बोलने लग जाते हैं ठीक है सीनियर आराम से जाना और अपना ध्यान रखना, और हाँ दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा फालतू फालतू किस्म के लोग हैं उनसे पंगे मत लेना। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है बोलने लग जाता है अरे फिक्र करने की क्या जरूरत है, अगर दुनिया में कोई फालतू लोग मुझसे पंगा लेगा तो उसे काट के मार डालूंगा मैं। तो जो डिसेबल होती है वो भी बोलती है क्या पागल किस्म का सीनियर है मेरा, जा है तो यहाँ से जा, नहीं चाहिए जा भाग यहाँ से, पूरे दिमाग का दही करके रखा है जब से आया यहाँ पर। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने एरिया को छोड़ के ब्लड लस्ट सिटी नाम का कोई सिटी था उस सिटी के अंदर आ जाता है, और इस सिटी के अंदर भी ना कई सारे सेक्ट वाले ऐसे हैं जो कि मासूम लोग हैं ना उनको परेशान करते हैं। तो अब इस शहर के अंदर भी थोड़ा सा खून खराब हो जाए, इस शहर के भी कमीने लोगों को मार डालता हूँ, और जैसे यहाँ पर भी एक्सपोज होंगे मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, ऐसा हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, और इस बारे में किसी को पता भी नहीं लगेगा। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई मैडम जी आती है और बोल रही होती है कि हेलो आइए आइए आपका स्वागत है हमारे शहर में। इस ब्लड लस्ट सिटी के अंदर ब्लड पिस्टल एकदम कॉमन होता है, और यहाँ पर ब्लैक माउंटेन सेक्ट भी है, आप आराम से रहिएगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर वो सोचता है कि ओ तो यहाँ पर ब्लैक माउंटेन सेक्ट सबसे ज्यादा खतरनाक सेक्ट है, तो चलो यार सबसे पहले इन्हीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं सेक्ट के किसी 2-4 कमीने मेंबर को मारने वाला हूँ। वैसे ये लड़की मेरे को इतना घूर घूर के क्यों देखे जा रही है। तो वो जो लड़की होती है बोलने लग जाती है कि ऐसा लग रहा है आपको देखने से कि आप इस शहर के अंदर पहली पहली बार यहाँ पर आए हो, तो तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं होगी ना।
तो आप रहने के लिए ना 1-2 रात के लिए मेरे घर पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर एकदम चौंक जाता है। वो सोच रहा होता है क्या लड़की के साथ घर पर, वो भी रात में? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब बस एक ही हुआ, स्टे वन नाइट। अगर ये स्टे वन नाइट स्टैंड बन गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी इस जगह पर। अब हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा डाउट के अंदर आ चुका था कि नया नया जगह है, होटल वगैरह के अंदर जाऊंगा तो पैसे वैसे भी देना पड़ेगा। और ये जो मैडम जी है ये मेरे को काफी पहले से ऑफर दे ही रही है। और अगर ये मैडम जी मेरा कुछ बुरा करना भी चाहेंगे तो मेरे क्या ही बिगाड़ लेंगी ये। लेकिन कमाल की बात, ये जो सामने दिख रही है ये कोई लड़की नहीं है, ये असल में एक औरत है। जी हाँ, इसकी एक बेटी है जिसकी एज लगभग हमारे मेन कैरेक्टर के बराबर ही होगी। तो उसकी बेटी भागते भागते आती है और बुचरी होती है कि मम्मी जी आप घर क्या रही हो यहाँ पर, आप इधर पर क्यों, और ये लड़का कौन है? और फिर लड़की हमें बताती है कि असल में मेरी मम्मी का कोई भरोसा नहीं है, जब से मेरे पापा की डेथ हुई है ना तब से कैरेक्टर लेस हो गई है एक नंबर की। जो भी मर्द इनको देखता है उसी को पटाने की साजिश में लगी रहती है। और लड़की, और तू है कौन, तू यहाँ पर क्या कर रहा है मेरी मम्मी के पास? और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर ये देखता है कि इसकी एक बेटी भी है, सीधा बोलता है अपने मन के अंदर, आई डोंट लाइक हर, मैं निकल रहा है यहाँ से, मुझे नहीं रुकना अब इसके पास। और वो सीधा वाह वाह करके वहां से भाग जाता है। तो इधर जो बेटी होती है वो अपनी मम्मी से पूछ रही होती है कि आखिरकार ये आदमी था कौन। तो उसकी जो मम्मी होती है बताने लग जाती है, क्या पूछ रहे हो, कौन था ये आदमी? अरे मैं स्थित से आ रही थी तभी ये मेरे को मिला था, शकल से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और कपड़ों से अच्छे परिवार का भी लगता है, यानी लड़का तो ठीक था। तो मैं ये सोच रही थी कि इसको अपने घर पर लेकर आऊं और इसको अपना दामाद बना लूं। अरे मेरी बेटियां तो बड़ी हो गई थी, शादी को उम्र हो गई है, कब तक तो ऐसे अकेले घूमती रहेगी? देख अपने शहर के अंदर कोई भी अच्छा लड़का नहीं है तेरे लायक, यहाँ पर सारे के सारे लोग नीच गलीच और एक नंबर के गिरे हुए आदमी है। ये जो लड़का है मेरे को ठीक लग रहा था। तो ये सुनकर लड़की शर्मा जाती है और बोलने लगती है कि मम्मी यहाँ पे क्या बोलती रहती है, ऐसी बातें मत बोला करो, चलो मेरे साथ, हम लोगों को काम पे भी जाना है। और उसके बाद ये लोग अपने काम के लिए निकल जाते हैं। और बेरा में ब्लैक वांडल सेक्ट के बारे में डिटेल में बताया जाता है, जो कि इस एरिया के अंदर गुंडागर्दी करता है। पिछले एपिसोड में मैडम जी ने भी बताया था कि ब्लैक वांडल सेक्ट से संभल के रहना। तो असल में ये जो सेक्ट है ना ये कोई बहुत बड़ा सेक्ट नहीं है, ये एक 3rd ग्रेड का सेक्ट यहाँ पर है। और जो सेक्ट के एल्डर और लीडर है ना ये भी कोई खास नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ ये है कि एक डीमन कल्टीवेटर है, उसका नाम है ब्लैक चिकन डीमन। जी हाँ, उसका यही नाम है, ब्लैक चिकन डीमन। असल में ये जो डीमन है ना ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और असल में ये जो ब्लैक माउंटेन सेक्ट का लीडर है उसने उस डीमन को अपना बाप बना लिया है। और इसी चक्कर में जो डीमन है ना वो इन लोगों को सपोर्ट करता है। उसी डीमन के चक्कर में ये लोग इतना ज्यादा क्राइम वगैरह करते हैं, किडनैपिंग हो गया, लुटेरागिरी हो गई, मर्डर वगैरह, ये सब मतलब सारे क्राइम जितने भी आते सब करते हैं ये लोग। और इसी चक्कर में जो लोग हैं वो डर के हमारा कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। और ये वही लोग थे जिनको 2 एपिसोड पहले हमारे मेन कैरेक्टर ने मास्क पहन के मारा था। आई थिंक से आपने पिछले एपिसोड में मारा था, मतलब मारा था जो अदरसिंह पता इस औरत की। और हाँ, ये सेक्ट की एल्डर थी। तो ये बोल रही होती है क्या तुम लोगों को पता लगा उस कमीने किलर के बारे में जिसने हमारे आदमियों को मार डाला? तो एक डिसेबल था, वो बताता है कि नहीं नहीं हम उसको ढूंढने की वैसे पूरी कोशिश कर रहे हैं, एकदम लगे पड़े हम लोग। यार उसने बड़ी चालाकी से मारा, पहले उसने हमारे बंदों को टुकड़े किए और बाद में उसने घर के अंदर आग ही लगा दिया ताकि हम लोगों को ऐसा लगे कि वो लोग आग से जल के मरे हैं, लेकिन रियलिटी में उनको किसी ने काट के मारा है। इस चीज के बारे में तो हम पता कर ही लेंगे। तो मैडम जो होती है बोलने लग जाती है, करो करो जल्दी से इस बारे में पता करो, एक बार बस ये किलर मिल तो जाए, फिर हम उसे पूरी पब्लिक के सामने ऐसा दंगा करके मारेंगे और इस चक्कर में हमको काफी ज्यादा रिवॉर्ड ही मिलेगा। और उधर भी बाहर से मारने पीटने की आवाज आने लग जाती है। तो ये लोग भी सोच रहे होते हैं कि बाहर से किसकी आवाज आ रही है। और जैसे ये लोग बाहर चेक करने के लिए आते हैं ना, ये लोग देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आ चुका था। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि ओ तो ये है ब्लैक माउंटेन सेक्ट, इन सालों ने बहुत ज्यादा मासूम लोगों को परेशान किया, आज इनको नहीं छोड़ने वाला मैं। अब मैं मेरे को थोड़ा सा परेशान तो करूंगा क्योंकि अब मेरी बारी है। उतने में जो सेक्ट के एल्डर्स वगैरह थे वो आ जाते और बोल रहे होते, क्या भाई क्या नौटंकी कर रहे है तू? अबे तेरे बाप का एरिया है क्या जो तू यहाँ पर आके इतना सारा तबाही मचा के रखा है? तुम्हारा मेन कैरेक्टर ही बोलता है, हाँ मेरे बाप का एरिया है, सालों तुमने एक तो मेरे पूरे परिवार को मार डाला, मेरे गाँव को भी मार डाला, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आया हूँ। अरे सीधी सी बात, हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे झूठ बोल रहा था, लेकिन ये जो एल्डर्स लोग हैं ये तो सच में किसी न किसी के परिवार को मार ही चुके होंगे, बहुत सारे लोगों के। तो ये बोल रहा था एल्डर कि अच्छा तो तू यहाँ पर इसलिए आया, हमने तेरे परिवार को मारा? हाँ हमने मारा हुआ किसी न किसी को, हमको याद नहीं है, पर हालांकि शायद तू बच गया होगा, लेकिन आज तू आ चुका है मरने के लिए बेटे। और मेरा हमारा बेटे गुस्से में आके बोलता है, साले तू बोला क्या मेरे को, तू मेरे को टेका टेका? तो एल्डर भी चिल्ला के बोलता, साले मैंने ऐसा कब बोला, तेरे कान बहरे हैं क्या? और ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, ये लो डालो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर एक अटैक में वहां पे एल्डर की जान निकाल लेता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, देखा अगर मेरी फैमिली के ऊपर कोई भी आग उठाएगा तो मैं उसी को इसी तरीके से मार डालूंगा। उतने में सेक्ट के 2 एल्डर और आ जाते हैं जो बोल रहे होते हैं कि वो तो कर क्या रहा है यार, है कौन तूने आते ही लिटरली 2 बंदों को मार डाला यहाँ पर। हमारा मेन कैरेक्टर उनको देख के बोल रहा होता है कि यस तुम दोनों की ऐसी की तैसी। तो वो लोग बोल रहे होते हैं, देख ले लड़की तेरा बहुत ज्यादा हो रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, और ये देख मेरा हाई लेवल का गोल्डन कोर पावर। और ये देख के वो लोग और ज्यादा चौंक जाते हैं कि क्या गोल्डन कोर लेवल का पावर, यानी तो गोल्डन कोर लेवल पर है।
और फिर ये लोग बोलते हैं कि भागो बीसी भागो, वरना ये तो एक ही अटैक में हमको खत्म कर देगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी को भी भागने का मौका नहीं देता, वो एक अटैक में उस एल्डर की भी जान निकाल लेता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि यार मजा नहीं आ रहा सच में, तुम्हारी जो सेक्ट के हाई लेवल के बंदे हैं ना वो किधर है। और उतने में उनकी सेक्ट का लीडर था जिसने डीमन को अपना बाप बना के रखा है, वो यहाँ पर आ जाता है। और इसको देख के जो भी बाकी के एल्डर्स बचे हुए थे वो खुश हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं कि ओ यस अभी आ गया ना, अभी हमको बचा लेगा। और फिर वो जो आदमी होता है बोलने लग जाता है कि लौंडे, तुझे पता ही होगा कि हम लोग कितने ज्यादा खतरनाक लोग हैं, और तुझे ये भी पता होगा कि मेरा बाप कौन है, द ग्रेट डीमन। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ पता है तेरा बाप कौन है, साला प्रोटेक्शन के लिए किसी को भी अपना बाप बना के रख लेता है तू। तभी पीछे से जो वो एल्डर होती है ना लड़की वाली, वो बोलने लग जाती है अरे ये लड़का तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अरे सुनो ना बाबू मोशा, तुम काहे को इतना ज्यादा गुंडागर्दी किए जा रहे हो, लोगों को मारे जा रहे हो ना वजह। अरे मेरे साथ आओ कभी हवेली पे, तुमको इतने मजे दूंगी कि तुम दुश्मनी भुला दोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर तो चिल्ला के बोलता है कि तेरे को शर्म नहीं आती है क्या, हो ऐसी गंदी गंदी बातें बोले हो तुम, मेरी ऐसे प्यारे से लड़की को अपनी बातों के अंदर गिराना चाहती है। लड़की तेरी आज मौत तो कन्फर्म है मेरे हाथों से। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर एक बार खत्म होता है, और अभी इसकी सीरीज कंटिन्यू है, लेकिन सीन ये है कि इसके एपिसोड पता नहीं लेट आते हैं, मतलब एक वीक में एक आ गया, कभी 2 वीक में एक आ गया। तो जब इसका अगला चैप्टर आएगा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये वाली सीरीज यहीं पर होती है खत्म। हम अब नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है 100 Years in Circulation। मैं इसको पहले भी एक्सप्लेन किया करता था लेकिन बीच में मैंने ड्रॉप कर दी थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अब हम फिर से इसको चालू करने वाले हैं। ठीक है, टेक केयर, सी यू अगेन, बाय बाय।